It's time. Here, we're not in this story. There's a lot of stories with all of us. Tell one of those. Hello, what's your name? Mufasa. You and Taka together, that is home. Broken, there will be one Lion King. I'm here to protect you, my brother. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, आखिरकार आपका इंतजार खत्म हुआ। आज इस वीडियो में हम एक अमेरिकी म्यूजिकल ड्रामा एक्शन एडवेंचर फिल्म मुफासा द लायन किंग के बारे में बात करेंगे। फिल्म की कहानी के बारे में बात करेंगे और इस फिल्म पर एक समीक्षा भी देंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अधिक अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। मुफासा द लायन किंग एक 2024 अमेरिकी म्यूजिकल ड्रामा एक्शन एडवेंचर फिल्म है जो जेफ नाथनसन द्वारा लिखित पटकथा से बैरी जेनकिंस द्वारा निर्देशित है। वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स द्वारा निर्मित ये फिल्म फोटोरियलिस्टिक रूप से एनिमेटेड है और 1994 की फिल्म द लायन किंग के 2019 रीमेक का प्रीक्वल और सीक्वल दोनों है। सेथ रोजन, बिली आइचना, डोनाल्ड ग्लोवर, बेयोंसे नोल्स कार्टर और जॉन कानी ने रीमेक से अपनी भूमिकाएं दोहराई। नए कलाकारों में आरोन पेरे, केल्विन हैरिस जूनियर, टिफनी बून, मैज मिकेलसन, थांडीविन न्यूटन, लेनी जेम्स, अनिका नोनी रोज शामिल हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। सिम्बा और नाला ने कियारा नाम की एक मादा शावक को जन्म दिया है और जल्द ही अपने दूसरे शावक की उम्मीद कर रहे हैं। वे एक शांत नखलिस्तान की यात्रा के लिए निकलते हैं जहां नाला बच्चे को जन्म देगा, जबकि सिम्बा टिमोन और पुम्बा को प्राइड रॉक में कियारा की देखभाल करने के लिए सौंपती है। रफीकी जल्द ही उनसे मिलने जाता है और कियारा को ये बताने के बाद कि सिम्बा कब उसकी उम्र की थी, वह मुफासा और उसके विश्वासघाती भाई स्कार की युवावस्था के बारे में कहानी साझा करने का फैसला करता है, जिस पर टिमोन और पुम्बा टिप्पणी करते हैं। मुफासा का जन्म शेरों के एक छोटे से परिवार में हुआ था, जिसमें वह और उसके माता पिता मसेगो और अफिया शामिल थे, जो मिलेले नामक एक पौराणिक भूमि के बारे में प्रचार करते थे। बाढ़ आने पर उनकी शांति बाधित हो गई और मुफासा के डर ने उसे अफिया में शामिल होने से रोक दिया और वह बह गया, एक दूर देश में जहां उसकी मुलाकात ताका नाम के एक शाही शावक से होती है, जो उसे एक मगरमच्छ से बचाता है। ताका के माता पिता राजा ओबासी और रानी एशे एक बाहरी व्यक्ति का स्वागत करने के लिए ताका को जमीन पर लाते हैं। मुफासा का दावा है कि वह अपने गौरव के लिए उपयोगी हो सकता है क्योंकि वह बहुत तेज है और इसे साबित करने के लिए टका के साथ दौड़ लगाता है। मुफासा थकावट के कारण वापस लौट जाता है, लेकिन ओबासी की अनिच्छा के बावजूद मुफासा का गौरव में स्वागत करने के लिए ताका ने हार मान ली। मुफासा और ताका जल्द ही एक मजबूत भाईचारे के बंधन के साथ युवा वयस्क बन गए। जल्द ही जब एशे मुफासा को शिकार करना सिखाता है तो भूमि पर सफेद शेरों के एक समूह द्वारा हमला किया जाता है, जो मुफासा और एशे पर हमला करते हैं, लेकिन मुफासा उनसे लड़ने में सफल हो जाता है, यहाँ तक कि उनमें से एक को मार भी देता है। ताका हमले को देखता है लेकिन डर के मारे पीछे हट जाता है, जिससे उसे अपने पिता का गुस्सा झेलना पड़ता है। सफेद शेर अपने राजा किरोस को रिपोर्ट करते हैं, जो मारे गए शेर मुफासा का पिता था और वह गौरव को नष्ट करके बदला लेना चाहता है। मुफासा और ताका सफेद शेरों से बचने में कामयाब होते हैं। उनमें से एक जो पीछा कर रहा था उसे एक शेर खा जाता है, मगरमच्छ, जबकि किरोस भाइयों का शिकार जारी रखता है। जैसे ही मुफासा और ताका जमीन पर पहुंचते हैं, उनका सामना साराबी नाम की एक भटकी हुई शेरनी, उसके हॉर्नबिल दोस्त जाजू और एक छोटे रफीकी से होता है, जिसे उसके साथी बंदरों और लंगूरों ने अलग होने के कारण निर्वासित कर दिया था। रफीकी उन्हें बताता है कि वह मिलेले की ओर जा रहा है एक नया घर ढूंढने के लिए और समूह वहां उसका पीछा करने का फैसला करता है। ताका के मन में साराबी के लिए भावनाएं बढ़ने लगती हैं, लेकिन जैसे ही वह उन्हें उसके सामने स्वीकार करने का प्रयास करता है, किरोस और उसका गौरव उनका पीछा करते हैं। लेकिन साराबी मधुमक्खियों का उपयोग करती है सफेद शेरों का ध्यान भटकाने के लिए। वहां से गुजर रहे हाथियों के झुंड में भगदड़ मच गई ताकि समूह दूर जा सके। वह गिर जाती है और घायल हो जाती है, जिससे मुफासा को उसे बचाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। लेकिन वह ठीक हो रही साराबी से दावा करता है कि यह ताका ही था जिसने उसे बचाया था।
समूह बर्फीले पहाड़ों पर पहुंचता है जहां वे किरोस और उसके गौरव को खोने में कामयाब होते हैं। सर्बी मुफासा को बताती है कि वह जानती थी कि यह वही था जिसने उसे बचाया था और वे जल्द ही प्यार में पड़ गए। दूर से ये देखकर टाका ईर्ष्या से अंधा हो जाता है और जल्द ही किरोस से मिलता है और उसका अभिमान किरोस को मुफासा से बदला लेने के लिए एक प्रस्ताव पेश करता है क्योंकि उसने ही उसके बेटे की हत्या की थी। अगले दिन समूह एक हरे भरे नखलिस्तान मिलेले तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है जहां टका गुप्त रूप से किरोस के लिए निशान छोड़ता है और उसका अनुसरण करने का गौरव रफीकी फिर मुफासा को अपना भाई बताता है। जैसे ही सफेद शेर हमला करने आते हैं, जैसे ही मुफासा किरोस का सामना करता है, दुष्ट शेर उसे टाका के विश्वासघात के बारे में बताता है। इसके बावजूद मुफासा सफेद शेरों से लड़ने के लिए भूमि की रक्षा के लिए जानवरों को इकट्ठा करता है। आगामी लड़ाई में किरोस मुफासा को एक गुफा में ले जाता है जहां वह मुफासा को थका देने में कामयाब हो जाता है। ये देखकर पश्चाताप करने वाला टाका हस्तक्षेप करता है, जिसके परिणामस्वरूप किरोस ने टाका की आंख पर चोट का निशान दे दिया। रफीकी ने भाइयों की मदद करने के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग करके गुफा में प्रवेश किया, जिसके परिणामस्वरूप गुफा में बाढ़ आ गई। निडर होकर किरोस आखिरी बार मुफासा को मारने और उसे पानी के नीचे खींचने का प्रयास करता है, लेकिन गिरती चट्टान किरोस से टकराती है और किरोस को मार देती है क्योंकि मुफासा तैरकर सुरक्षित निकल जाता है। बाढ़ कम हो जाती है और मुफासा और सारा भी एक साथ गुफा से बाहर निकलते हैं और जानवर अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। रफीकी मुफासा को अपना राजा करार देता है। मुफासा जल्द ही अफिया के साथ फिर से जुड़ जाता है, जो उसे बताता है कि मासेगो ऐसा नहीं कर सका। मुफासा ने माफी दिखाते हुए टाका को उसके विश्वासघात के बारे में बताया, लेकिन परिणामस्वरूप उसने टाका को स्कार नाम दिया और फिर कभी भी टाका को नाम से संदर्भित नहीं करने की कसम खाई। मुफासा फिर नवगठित प्राइड रॉक के पास जाता है और दहाड़ता है। वर्तमान में कियारा प्राइड रॉक के शीर्ष पर दहाड़ती है क्योंकि उसके दादा की आत्मा उस पर हावी हो जाती है। जल्द ही रफीकी, टिमोन और पुम्बा नए शावक और कियारा के छोटे भाई कियोन से मिलने के लिए सिम्बा के साथ फिर से मिलते हैं। मुफासा द लायन किंग एक 2024 अमेरिकी म्यूजिकल ड्रामा एक्शन एडवेंचर फिल्म है जो जेफ नाथनसन द्वारा लिखित पटकथा से बैरी जेनकिंस द्वारा निर्देशित है। वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स द्वारा निर्मित ये फिल्म फोटोरियलिस्टिक रूप से एनिमेटेड है और 1994 की फिल्म द लायन किंग के 2019 रीमेक का प्रीक्वल और सीक्वल दोनों है। सेथ रोजन, बिली आइचना, डोनाल्ड ग्लोवर, बेयोंसे नोल्स कार्टर और जॉन कानी ने रीमेक से अपनी भूमिकाएं दोहराई। नए कलाकारों में आरोन पेरे, केल्विन हैरिस जूनियर, टिफनी बून, मैज मिकेलसेन, थांडीविन न्यूटन, लेनी जेम्स, अनिका नोनी रोज शामिल हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। सिम्बा और नाला ने कियारा नाम की एक मादा शावक को जन्म दिया है और जल्द ही अपने दूसरे शावक की उम्मीद कर रहे हैं। वे एक शांत नखलिस्तान की यात्रा के लिए निकलते हैं जहां नाला बच्चे को जन्म देगा, जबकि सिम्बा टिमोन और पुम्बा को प्राइड रॉक में कियारा की देखभाल करने के लिए सौंपती है। रफीकी जल्द ही उनसे मिलने जाता है और कियारा को ये बताने के बाद कि सिम्बा कब उसकी उम्र की थी, वह मुफासा और उसके विश्वासघाती भाई स्कार की युवावस्था के बारे में कहानी साझा करने का फैसला करता है, जिस पर टिमोन और पुम्बा टिप्पणी करते हैं। मुफासा का जन्म शेरों के एक छोटे से परिवार में हुआ था, जिसमें वह और उसके माता पिता मसेगो और अफिया शामिल थे, जो मिलेले नामक एक पौराणिक भूमि के बारे में प्रचार करते थे। बाढ़ आने पर उनकी शांति बाधित हो गई और मुफासा के डर ने उसे अफिया में शामिल होने से रोक दिया और वह बह गया एक दूर देश में, जहां उसकी मुलाकात ताका नाम के एक शाही शावक से होती है, जो उसे एक मगरमच्छ से बचाता है। ताका के माता पिता राजा ओबासी और रानी एशे एक बाहरी व्यक्ति का स्वागत करने के लिए ताका को जमीन पर लाते हैं। मुफासा का दावा है कि वह अपने गौरव के लिए उपयोगी हो सकता है क्योंकि वह बहुत तेज है और इसे साबित करने के लिए टका के साथ दौड़ लगाता है। मुफासा थकावट के कारण वापस लौट जाता है, लेकिन ओबासी की अनिच्छा के बावजूद मुफासा का गौरव में स्वागत करने के लिए ताका ने हार मान ली। मुफासा और ताका जल्द ही एक मजबूत भाईचारे के बंधन के साथ युवा वयस्क बन गए। जल्द ही जब एशे मुफासा को शिकार करना सिखाता है तो भूमि पर सफेद शेरों के एक समूह द्वारा हमला किया जाता है, जो मुफासा और एशे पर हमला करते हैं, लेकिन मुफासा उनसे लड़ने में सफल हो जाता है, यहाँ तक कि उनमें से एक को मार भी देता है। टाका हमले को देखता है, लेकिन डर के मारे पीछे हट जाता है, जिससे उसे अपने पिता का गुस्सा झेलना पड़ता है। सफेद शेर अपने राजा किरोस को रिपोर्ट करते हैं, जो मारे गए शेर मुफासा का पिता था और वह गौरव को नष्ट करके बदला लेना चाहता है। मुफासा और ताका सफेद शेरों से बचने में कामयाब होते हैं। उनमें से एक जो पीछा कर रहा था उसे एक शेर खा जाता है।
मगरमच्छ। जबकि किरोस भाइयों का शिकार जारी रखता है। जैसे ही मुफासा और टाका जमीन पर पहुंचते हैं, उनका सामना साराबी नाम की एक भटकी हुई शेरनी, उसके हॉर्नबिल दोस्त जाजू और एक छोटे रफीकी से होता है, जिसे उसके साथी बंदरों और लंगूरों ने अलग होने के कारण निर्वासित कर दिया था। रफीकी उन्हें बताता है कि वह मिलेले की ओर जा रहा है एक नया घर ढूंढने के लिए और समूह वहां उसका पीछा करने का फैसला करता है। टाका के मन में साराबी के लिए भावनाएं बढ़ने लगती हैं, लेकिन जैसे ही वह उन्हें उसके सामने स्वीकार करने का प्रयास करता है, किरोस और उसका गौरव उनका पीछा करते हैं। लेकिन साराबी मधुमक्खियों का उपयोग करती है सफेद शेरों का ध्यान भटकाने के लिए। वहां से गुजर रहे हाथियों के झुंड में भगदड़ मच गई ताकि समूह दूर जा सके। वह गिर जाती है और घायल हो जाती है, जिससे मुफासा को उसे बचाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। लेकिन वह ठीक हो रही साराबी से दावा करता है कि यह टाका ही था जिसने उसे बचाया था। समूह बर्फीले पहाड़ों पर पहुंचता है जहां वे किरोस और उसके गौरव को खोने में कामयाब होते हैं। सरबी मुफासा को बताती है कि वह जानती थी कि यह वही था जिसने उसे बचाया था और वे जल्द ही प्यार में पड़ गए। दूर से ये देखकर टाका ईर्ष्या से अंधा हो जाता है और जल्द ही किरोस से मिलता है और उसका अभिमान किरोस को मुफासा से बदला लेने के लिए एक प्रस्ताव पेश करता है, क्योंकि उसने ही उसके बेटे की हत्या की थी। अगले दिन समूह एक हरे भरे नखलिस्तान मिलेले तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है, जहां टका गुप्त रूप से किरोस के लिए निशान छोड़ता है और उसका अनुसरण करने का गौरव रफीकी फिर मुफासा को अपना भाई बताता है। जैसे ही सफेद शेर हमला करने आते हैं, जैसे ही मुफासा किरोस का सामना करता है, दुष्ट शेर उसे टाका के विश्वासघात के बारे में बताता है। इसके बावजूद मुफासा सफेद शेरों से लड़ने के लिए भूमि की रक्षा के लिए जानवरों को इकट्ठा करता है। आगामी लड़ाई में किरोस मुफासा को एक गुफा में ले जाता है, जहां वह मुफासा को थका देने में कामयाब हो जाता है। ये देखकर पश्चाताप करने वाला टाका हस्तक्षेप करता है, जिसके परिणामस्वरूप किरोस ने टाका की आंख पर चोट का निशान दे दिया। रफीकी ने भाइयों की मदद करने के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग करके गुफा में प्रवेश किया, जिसके परिणामस्वरूप गुफा में बाढ़ आ गई। निडर होकर किरोस आखिरी बार मुफासा को मारने और उसे पानी के नीचे खींचने का प्रयास करता है, लेकिन गिरती चट्टान किरोस से टकराती है और किरोस को मार देती है, क्योंकि मुफासा तैरकर सुरक्षित निकल जाता है। बाढ़ कम हो जाती है और मुफासा और साराबी एक साथ गुफा से बाहर निकलते हैं और जानवर अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। रफीकी मुफासा को अपना राजा करार देता है। मुफासा जल्द ही अफिया के साथ फिर से जुड़ जाता है, जो उसे बताता है कि मासेगो ऐसा नहीं कर सका। मुफासा ने माफी दिखाते हुए टाका को उसके विश्वासघात के बारे में बताया, लेकिन परिणामस्वरूप उसने टाका को स्कार नाम दिया और फिर कभी भी टाका को नाम से संदर्भित नहीं करने की कसम खाई। मुफासा फिर नवगठित प्राइड रॉक के पास जाता है और दहाड़ता है। वर्तमान में कियारा प्राइड रॉक के शीर्ष पर दहाड़ती है, क्योंकि उसके दादा की आत्मा उस पर हावी हो जाती है। जल्द ही रफीकी, टिमोन और पुम्बा नए शावक और कियारा के छोटे भाई कियोन से मिलने के लिए सिम्बा के साथ फिर से मिलते हैं। मुफासा द लायन किंग एक 2024 अमेरिकी म्यूजिकल ड्रामा एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जो जेफ नाथनसन द्वारा लिखित पटकथा से बैरी जेनकिंस द्वारा निर्देशित है। वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स द्वारा निर्मित ये फिल्म फोटोरियलिस्टिक रूप से एनिमेटेड है और 1994 की फिल्म द लायन किंग के 2019 रीमेक का प्रीक्वल और सीक्वल दोनों है। सेथ रोजन, बिली आइचना, डोनाल्ड ग्लोवर, बेयोंसे नोल्स कार्टर और जॉन कानी ने रीमेक से अपनी भूमिकाएं दोहराई। नए कलाकारों में आरोन पेरे, केल्विन हैरिस जूनियर, टिफनी बून, मैज मिकेलसेन, थांडीविन न्यूटन, लेनी जेम्स, अनिका नोनी रोज शामिल हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। सिम्बा और नाला ने कियारा नाम की एक मादा शावक को जन्म दिया है और जल्द ही अपने दूसरे शावक की उम्मीद कर रहे हैं। वे एक शांत नखलिस्तान की यात्रा के लिए निकलते हैं, जहां नाला बच्चे को जन्म देगा, जबकि सिम्बा टिमोन और पुम्बा को प्राइड रॉक में कियारा की देखभाल करने के लिए सौंपती है। रफीकी जल्द ही उनसे मिलने जाता है और कियारा को ये बताने के बाद कि सिम्बा कब उसकी उम्र की थी, वह मुफासा और उसके विश्वासघाती भाई स्कार की युवावस्था के बारे में कहानी साझा करने का फैसला करता है, जिस पर टिमोन और पुम्बा टिप्पणी करते हैं। मुफासा का जन्म शेरों के एक छोटे से परिवार में हुआ था, जिसमें वह और उसके माता पिता मसेगो और अफिया शामिल थे, जो मिलेले नामक एक पौराणिक भूमि के बारे में प्रचार करते थे। बाढ़ आने पर उनकी शांति बाधित हो गई और मुफासा के डर ने उसे अफिया में शामिल होने से रोक दिया और वह बह गया, एक दूर देश में, जहां उसकी मुलाकात ताका नाम के एक शाही शावक से होती है, जो उसे एक मगरमच्छ से बचाता है। ताका के माता पिता राजा ओबासी और रानी एशे एक बाहरी व्यक्ति का स्वागत करने के लिए ताका को जमीन पर लाते हैं।
मुफासा का दावा है कि वह अपने गौरव के लिए उपयोगी हो सकता है क्योंकि वह बहुत तेज है और इसे साबित करने के लिए टका के साथ दौड़ लगाता है। मुफासा थकावट के कारण वापस लौट जाता है, लेकिन ओबासी की अनिच्छा के बावजूद मुफासा का गौरव में स्वागत करने के लिए ताका ने हार मान ली। मुफासा और ताका जल्द ही एक मजबूत भाईचारे के बंधन के साथ युवा वयस्क बन गए। जल्द ही जब एशे मुफासा को शिकार करना सिखाता है तो भूमि पर सफेद शेरों के एक समूह द्वारा हमला किया जाता है जो मुफासा और एशे पर हमला करते हैं, लेकिन मुफासा उनसे लड़ने में सफल हो जाता है, यहाँ तक कि उनमें से एक को मार भी देता है। ताका हमले को देखता है लेकिन डर के मारे पीछे हट जाता है, जिससे उसे अपने पिता का गुस्सा झेलना पड़ता है। सफेद शेर अपने राजा किरोस को रिपोर्ट करते हैं, जो मारे गए शेर मुफासा का पिता था और वह गौरव को नष्ट करके बदला लेना चाहता है। मुफासा और ताका सफेद शेरों से बचने में कामयाब होते हैं। उनमें से एक जो पीछा कर रहा था उसे एक शेर खा जाता है। मगरमच्छ। जबकि किरोस भाइयों का शिकार जारी रखता है। जैसे ही मुफासा और ताका जमीन पर पहुंचते हैं, उनका सामना साराबी नाम की एक भटकी हुई शेरनी, उसके हॉर्नबिल दोस्त जाजू और एक छोटे रफीकी से होता है, जिसे उसके साथी बंदरों और लंगूरों ने अलग होने के कारण निर्वासित कर दिया था। रफीकी उन्हें बताता है कि वह मिलेले की ओर जा रहा है एक नया घर ढूंढने के लिए और समूह वहां उसका पीछा करने का फैसला करता है। ताका के मन में साराबी के लिए भावनाएं बढ़ने लगती हैं, लेकिन जैसे ही वह उन्हें उसके सामने स्वीकार करने का प्रयास करता है, किरोस और उसका गौरव उनका पीछा करते हैं। लेकिन साराबी मधुमक्खियों का उपयोग करती है सफेद शेरों का ध्यान भटकाने के लिए। वहां से गुजर रहे हाथियों के झुंड में भगदड़ मच गई ताकि समूह दूर जा सके। वह गिर जाती है और घायल हो जाती है, जिससे मुफासा को उसे बचाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। लेकिन वह ठीक हो रही साराबी से दावा करता है कि यह ताका ही था जिसने उसे बचाया था। समूह बर्फीले पहाड़ों पर पहुंचता है जहां वे किरोस और उसके गौरव को खोने में कामयाब होते हैं। सरबी मुफासा को बताती है कि वह जानती थी कि यह वही था जिसने उसे बचाया था और वे जल्द ही प्यार में पड़ गए। दूर से ये देखकर ताका ईर्ष्या से अंधा हो जाता है और जल्द ही किरोस से मिलता है और उसका अभिमान किरोस को मुफासा से बदला लेने के लिए एक प्रस्ताव पेश करता है, क्योंकि उसने ही उसके बेटे की हत्या की थी। अगले दिन समूह एक हरे भरे नखलिस्तान मिलेले तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है, जहां टका गुप्त रूप से किरोस के लिए निशान छोड़ता है और उसका अनुसरण करने का गौरव रफीकी फिर मुफासा को अपना भाई बताता है। जैसे ही सफेद शेर हमला करने आते हैं, जैसे ही मुफासा किरोस का सामना करता है, दुष्ट शेर उसे ताका के विश्वासघात के बारे में बताता है। इसके बावजूद मुफासा सफेद शेरों से लड़ने के लिए भूमि की रक्षा के लिए जानवरों को इकट्ठा करता है। आगामी लड़ाई में किरोस मुफासा को एक गुफा में ले जाता है, जहां वह मुफासा को थका देने में कामयाब हो जाता है। ये देखकर पश्चाताप करने वाला टाका हस्तक्षेप करता है, जिसके परिणामस्वरूप किरोस ने टाका की आंख पर चोट का निशान दे दिया। रफीकी ने भाइयों की मदद करने के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग करके गुफा में प्रवेश किया, जिसके परिणामस्वरूप गुफा में बाढ़ आ गई। निडर होकर किरोस आखिरी बार मुफासा को मारने और उसे पानी के नीचे खींचने का प्रयास करता है, लेकिन गिरती चट्टान किरोस से टकराती है और किरोस को मार देती है, क्योंकि मुफासा तैरकर सुरक्षित निकल जाता है। बाढ़ कम हो जाती है और मुफासा और साराबी एक साथ गुफा से बाहर निकलते हैं और जानवर अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। रफीकी मुफासा को अपना राजा करार देता है। मुफासा जल्द ही अफिया के साथ फिर से जुड़ जाता है, जो उसे बताता है कि मासेगो ऐसा नहीं कर सका। मुफासा ने माफी दिखाते हुए टाका को उसके विश्वासघात के बारे में बताया, लेकिन परिणामस्वरूप उसने टाका को स्कार नाम दिया और फिर कभी भी टाका को नाम से संदर्भित नहीं करने की कसम खाई। मुफासा फिर नवगठित प्राइड रॉक के पास जाता है और दहाड़ता है। वर्तमान में कियारा प्राइड रॉक के शीर्ष पर दहाड़ती है, क्योंकि उसके दादा की आत्मा उस पर हावी हो जाती है। जल्द ही रफीकी, टिमोन और पुम्बा नए शावक और कियारा के छोटे भाई कियोन से मिलने के लिए सिम्बा के साथ फिर से मिलते हैं। मुफासा द लायन किंग एक 2024 अमेरिकी म्यूजिकल ड्रामा एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जो जेफ नाथनसन द्वारा लिखित पटकथा से बैरी जेनकिंस द्वारा निर्देशित है। वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स द्वारा निर्मित ये फिल्म फोटोरियलिस्टिक रूप से एनिमेटेड है और 1994 की फिल्म द लायन किंग के 2019 रीमेक का प्रीक्वल और सीक्वल दोनों है। सेथ रोजन, बिली आइचना, डोनाल्ड ग्लोवर, बेयोंसे नोल्स कार्टर और जॉन कानी ने रीमेक से अपनी भूमिकाएं दोहराई। नए कलाकारों में आरोन पेरे, केल्विन हैरिस जूनियर, टिफनी बून, मैज मिकेलसन, थांडीविन न्यूटन, लेनी जेम्स, अनिका नोनी रोज शामिल हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। सिम्बा और नाला ने कियारा नाम की एक मादा शावक को जन्म दिया है और जल्द ही अपने दूसरे शावक की उम्मीद कर रहे हैं।
वे एक शांत नखलिस्तान की यात्रा के लिए निकलते हैं जहां नाला बच्चे को जन्म देगा, जबकि सिम्बा टिमोन और पुम्बा को प्राइड रॉक में कियारा की देखभाल करने के लिए सौंपती है। रफीकी जल्द ही उनसे मिलने जाता है और कियारा को ये बताने के बाद कि सिम्बा कब उसकी उम्र की थी, वह मुफासा और उसके विश्वासघाती भाई स्कार की युवावस्था के बारे में कहानी साझा करने का फैसला करता है, जिस पर टिमोन और पुम्बा टिप्पणी करते हैं। मुफासा का जन्म शेरों के एक छोटे से परिवार में हुआ था, जिसमें वह और उसके माता पिता मसेगो और अफिया शामिल थे, जो मिलेले नामक एक पौराणिक भूमि के बारे में प्रचार करते थे। बाढ़ आने पर उनकी शांति बाधित हो गई और मुफासा के डर ने उसे अफिया में शामिल होने से रोक दिया और वह बह गया, एक दूर देश में जहां उसकी मुलाकात ताका नाम के एक शाही शावक से होती है, जो उसे एक मगरमच्छ से बचाता है। ताका के माता पिता राजा ओबासी और रानी एशे एक बाहरी व्यक्ति का स्वागत करने के लिए ताका को जमीन पर लाते हैं। मुफासा का दावा है कि वह अपने गौरव के लिए उपयोगी हो सकता है क्योंकि वह बहुत तेज है और इसे साबित करने के लिए टका के साथ दौड़ लगाता है। मुफासा थकावट के कारण वापस लौट जाता है, लेकिन ओबासी की अनिच्छा के बावजूद मुफासा का गौरव में स्वागत करने के लिए ताका ने हार मान ली। मुफासा और ताका जल्द ही एक मजबूत भाईचारे के बंधन के साथ युवा वयस्क बन गए। जल्द ही जब एशे मुफासा को शिकार करना सिखाता है तो भूमि पर सफेद शेरों के एक समूह द्वारा हमला किया जाता है, जो मुफासा और एशे पर हमला करते हैं, लेकिन मुफासा उनसे लड़ने में सफल हो जाता है, यहाँ तक कि उनमें से एक को मार भी देता है। ताका हमले को देखता है लेकिन डर के मारे पीछे हट जाता है, जिससे उसे अपने पिता का गुस्सा झेलना पड़ता है। सफेद शेर अपने राजा किरोस को रिपोर्ट करते हैं, जो मारे गए शेर मुफासा का पिता था और वह गौरव को नष्ट करके बदला लेना चाहता है। मुफासा और ताका सफेद शेरों से बचने में कामयाब होते हैं। उनमें से एक जो पीछा कर रहा था उसे एक शेर खा जाता है, मगरमच्छ, जबकि किरोस भाइयों का शिकार जारी रखता है। जैसे ही मुफासा और ताका जमीन पर पहुंचते हैं, उनका सामना साराबी नाम की एक भटकी हुई शेरनी, उसके हॉर्नबिल दोस्त जाजू और एक छोटे रफीकी से होता है, जिसे उसके साथी बंदरों और लंगूरों ने अलग होने के कारण निर्वासित कर दिया था। रफीकी उन्हें बताता है कि वह मिलेले की ओर जा रहा है एक नया घर ढूंढने के लिए और समूह वहां उसका पीछा करने का फैसला करता है। ताका के मन में साराबी के लिए भावनाएं बढ़ने लगती हैं, लेकिन जैसे ही वह उन्हें उसके सामने स्वीकार करने का प्रयास करता है, किरोस और उसका गौरव उनका पीछा करते हैं। लेकिन साराबी मधुमक्खियों का उपयोग करती है सफेद शेरों का ध्यान भटकाने के लिए। वहां से गुजर रहे हाथियों के झुंड में भगदड़ मच गई ताकि समूह दूर जा सके। वह गिर जाती है और घायल हो जाती है, जिससे मुफासा को उसे बचाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। लेकिन वह ठीक हो रही साराबी से दावा करता है कि यह ताका ही था जिसने उसे बचाया था। समूह बर्फीले पहाड़ों पर पहुंचता है जहां वे किरोस और उसके गौरव को खोने में कामयाब होते हैं। सरबी मुफासा को बताती है कि वह जानती थी कि यह वही था जिसने उसे बचाया था और वे जल्द ही प्यार में पड़ गए। दूर से ये देखकर ताका ईर्ष्या से अंधा हो जाता है और जल्द ही किरोस से मिलता है और उसका अभिमान किरोस को मुफासा से बदला लेने के लिए एक प्रस्ताव पेश करता है, क्योंकि उसने ही उसके बेटे की हत्या की थी। अगले दिन समूह एक हरे भरे नखलिस्तान मिलेले तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है, जहां टका गुप्त रूप से किरोस के लिए निशान छोड़ता है और उसका अनुसरण करने का गौरव रफीकी फिर मुफासा को अपना भाई बताता है। जैसे ही सफेद शेर हमला करने आते हैं, जैसे ही मुफासा किरोस का सामना करता है, दुष्ट शेर उसे ताका के विश्वासघात के बारे में बताता है। इसके बावजूद मुफासा सफेद शेरों से लड़ने के लिए भूमि की रक्षा के लिए जानवरों को इकट्ठा करता है। आगामी लड़ाई में किरोस मुफासा को एक गुफा में ले जाता है, जहां वह मुफासा को थका देने में कामयाब हो जाता है। ये देखकर पश्चाताप करने वाला टाका हस्तक्षेप करता है, जिसके परिणामस्वरूप किरोस ने टाका की आंख पर चोट का निशान दे दिया। रफीकी ने भाइयों की मदद करने के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग करके गुफा में प्रवेश किया, जिसके परिणामस्वरूप गुफा में बाढ़ आ गई। निडर होकर किरोस आखिरी बार मुफासा को मारने और उसे पानी के नीचे खींचने का प्रयास करता है, लेकिन गिरती चट्टान किरोस से टकराती है और किरोस को मार देती है, क्योंकि मुफासा तैरकर सुरक्षित निकल जाता है। बाढ़ कम हो जाती है और मुफासा और साराबी एक साथ गुफा से बाहर निकलते हैं और जानवर अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। रफीकी मुफासा को अपना राजा करार देता है। मुफासा जल्द ही अफिया के साथ फिर से जुड़ जाता है, जो उसे बताता है कि मासेगो ऐसा नहीं कर सका। मुफासा ने माफी दिखाते हुए टाका को उसके विश्वासघात के बारे में बताया, लेकिन परिणामस्वरूप उसने टाका को स्कार नाम दिया और फिर कभी भी टाका को नाम से संदर्भित नहीं करने की कसम खाई। मुफासा फिर नवगठित प्राइड रॉक के पास जाता है और दहाड़ता है। वर्तमान में कियारा प्राइड रॉक के शीर्ष पर दहाड़ती है, क्योंकि उसके दादा की आत्मा उस पर हावी हो जाती है,
जल्द ही रफीकी, टिमोन और पुम्बा नए शावक और कियारा के छोटे भाई कियोन से मिलने के लिए सिम्बा के साथ फिर से मिलते हैं। मुफासा द लायन किंग एक 2024 अमेरिकी म्यूजिकल ड्रामा एक्शन एडवेंचर फिल्म है जो जेफ नाथनसन द्वारा लिखित पटकथा से बैरी जेनकिंस द्वारा निर्देशित है। वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स द्वारा निर्मित ये फिल्म फोटोरियलिस्टिक रूप से एनिमेटेड है और 1994 की फिल्म द लायन किंग के 2019 रीमेक का प्रीक्वल और सीक्वल दोनों है। सेथ रोजन, बिली आइचना, डोनाल्ड ग्लोवर, बेयोंसे, नोल्स कार्टर और जॉन कानी ने रीमेक से अपनी भूमिकाएं दोहराई। नए कलाकारों में आरोन पेरे, केल्विन हैरिस जूनियर, टिफनी बून, मैज मिकेलसेन, थांडीविन न्यूटन, लेनी जेम्स, अनिका नोनी रोज शामिल हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। सिम्बा और नाला ने कियारा नाम की एक मादा शावक को जन्म दिया है और जल्द ही अपने दूसरे शावक की उम्मीद कर रहे हैं। वे एक शांत नखलिस्तान की यात्रा के लिए निकलते हैं जहां नाला बच्चे को जन्म देगा, जबकि सिम्बा टिमोन और पुम्बा को प्राइड रॉक में कियारा की देखभाल करने के लिए सौंपती है। रफीकी जल्द ही उनसे मिलने जाता है और कियारा को ये बताने के बाद कि सिम्बा कब उसकी उम्र की थी, वह मुफासा और उसके विश्वासघाती भाई स्कार की युवावस्था के बारे में कहानी साझा करने का फैसला करता है, जिस पर टिमोन और पुम्बा टिप्पणी करते हैं। मुफासा का जन्म शेरों के एक छोटे से परिवार में हुआ था जिसमें वह और उसके माता पिता मसेगो और अफिया शामिल थे, जो मिलेले नामक एक पौराणिक भूमि के बारे में प्रचार करते थे। बाढ़ आने पर उनकी शांति बाधित हो गई और मुफासा के डर ने उसे अफिया में शामिल होने से रोक दिया और वह बह गया एक दूर देश में, जहां उसकी मुलाकात ताका नाम के एक शाही शावक से होती है जो उसे एक मगरमच्छ से बचाता है। ताका के माता पिता राजा ओबासी और रानी एशे एक बाहरी व्यक्ति का स्वागत करने के लिए ताका को जमीन पर लाते हैं। मुफासा का दावा है कि वह अपने गौरव के लिए उपयोगी हो सकता है क्योंकि वह बहुत तेज है और इसे साबित करने के लिए टका के साथ दौड़ लगाता है। मुफासा थकावट के कारण वापस लौट जाता है, लेकिन ओबासी की अनिच्छा के बावजूद मुफासा का गौरव में स्वागत करने के लिए ताका ने हार मान ली। मुफासा और ताका जल्द ही एक मजबूत भाईचारे के बंधन के साथ युवा वयस्क बन गए। जल्द ही जब एशे मुफासा को शिकार करना सिखाता है तो भूमि पर सफेद शेरों के एक समूह द्वारा हमला किया जाता है जो मुफासा और एशे पर हमला करते हैं, लेकिन मुफासा उनसे लड़ने में सफल हो जाता है, यहाँ तक कि उनमें से एक को मार भी देता है। ताका हमले को देखता है लेकिन डर के मारे पीछे हट जाता है, जिससे उसे अपने पिता का गुस्सा झेलना पड़ता है। सफेद शेर अपने राजा किरोस को रिपोर्ट करते हैं, जो मारे गए शेर मुफासा का पिता था और वह गौरव को नष्ट करके बदला लेना चाहता है। मुफासा और ताका सफेद शेरों से बचने में कामयाब होते हैं। उनमें से एक जो पीछा कर रहा था उसे एक शेर खा जाता है, मगरमच्छ, जबकि किरोस भाइयों का शिकार जारी रखता है। जैसे ही मुफासा और ताका जमीन पर पहुंचते हैं, उनका सामना साराबी नाम की एक भटकी हुई शेरनी, उसके हॉर्नबिल दोस्त जाजू और एक छोटे रफीकी से होता है, जिसे उसके साथी बंदरों और लंगूरों ने अलग होने के कारण निर्वासित कर दिया था। रफीकी उन्हें बताता है कि वह मिलेले की ओर जा रहा है एक नया घर ढूंढने के लिए और समूह वहां उसका पीछा करने का फैसला करता है। ताका के मन में साराबी के लिए भावनाएं बढ़ने लगती हैं, लेकिन जैसे ही वह उन्हें उसके सामने स्वीकार करने का प्रयास करता है, किरोस और उसका गौरव उनका पीछा करते हैं। लेकिन साराबी मधुमक्खियों का उपयोग करती है सफेद शेरों का ध्यान भटकाने के लिए। वहां से गुजर रहे हाथियों के झुंड में भगदड़ मच गई ताकि समूह दूर जा सके। वह गिर जाती है और घायल हो जाती है, जिससे मुफासा को उसे बचाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। लेकिन वह ठीक हो रही साराबी से दावा करता है कि यह ताका ही था जिसने उसे बचाया था। समूह बर्फीले पहाड़ों पर पहुंचता है जहां वे किरोस और उसके गौरव को खोने में कामयाब होते हैं। सरबी मुफासा को बताती है कि वह जानती थी कि यह वही था जिसने उसे बचाया था और वे जल्द ही प्यार में पड़ गए। दूर से ये देखकर ताका ईर्ष्या से अंधा हो जाता है और जल्द ही किरोस से मिलता है और उसका अभिमान किरोस को मुफासा से बदला लेने के लिए एक प्रस्ताव पेश करता है, क्योंकि उसने ही उसके बेटे की हत्या की थी। अगले दिन समूह एक हरे भरे नखलिस्तान मिलेले तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है, जहां टका गुप्त रूप से किरोस के लिए निशान छोड़ता है और उसका अनुसरण करने का गौरव रफीकी फिर मुफासा को अपना भाई बताता है। जैसे ही सफेद शेर हमला करने आते हैं, जैसे ही मुफासा किरोस का सामना करता है, दुष्ट शेर उसे ताका के विश्वासघात के बारे में बताता है। इसके बावजूद मुफासा सफेद शेरों से लड़ने के लिए भूमि की रक्षा के लिए जानवरों को इकट्ठा करता है। आगामी लड़ाई में किरोस मुफासा को एक गुफा में ले जाता है, जहां वह मुफासा को थका देने में कामयाब हो जाता है। ये देखकर पश्चाताप करने वाला टाका हस्तक्षेप करता है, जिसके परिणामस्वरूप किरोस ने टाका की आंख पर चोट का निशान दे दिया। रफीकी ने भाइयों की मदद करने के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग करके गुफा में प्रवेश किया।
जिसके परिणामस्वरूप गुफा में बाढ़ आ गई। निडर होकर किरोस आखिरी बार मुफासा को मारने और उसे पानी के नीचे खींचने का प्रयास करता है, लेकिन गिरती चट्टान किरोस से टकराती है और किरोस को मार देती है क्योंकि मुफासा तैरकर सुरक्षित निकल जाता है। बाढ़ कम हो जाती है और मुफासा और साराबी एक साथ गुफा से बाहर निकलते हैं और जानवर अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। रफीकी मुफासा को अपना राजा करार देता है। मुफासा जल्द ही अफिया के साथ फिर से जुड़ जाता है, जो उसे बताता है कि मासेगो ऐसा नहीं कर सका। मुफासा ने माफी दिखाते हुए टाका को उसके विश्वासघात के बारे में बताया, लेकिन परिणामस्वरूप उसने टाका को स्कार नाम दिया और फिर कभी भी टाका को नाम से संदर्भित नहीं करने की कसम खाई। मुफासा फिर नवगठित प्राइड रॉक के पास जाता है और दहाड़ता है। वर्तमान में कियारा प्राइड रॉक के शीर्ष पर दहाड़ती है क्योंकि उसके दादा की आत्मा उस पर हावी हो जाती है। जल्द ही रफीकी, टिमोन और पुम्बा नए शावक और कियारा के छोटे भाई कियोन से मिलने के लिए सिम्बा के साथ फिर से मिलते हैं। मुफासा द लायन किंग एक 2024 अमेरिकी म्यूजिकल ड्रामा एक्शन एडवेंचर फिल्म है जो जेफ नाथनसन द्वारा लिखित पटकथा से बैरी जेनकिंस द्वारा निर्देशित है। वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स द्वारा निर्मित ये फिल्म फोटोरियलिस्टिक रूप से एनिमेटेड है और 1994 की फिल्म द लायन किंग के 2019 रीमेक का प्रीक्वल और सीक्वल दोनों है। सेथ रोजन, बिली आइचना, डोनाल्ड ग्लोवर, बेयोंसे नोल्स कार्टर और जॉन कानी ने रीमेक से अपनी भूमिकाएं दोहराई। नए कलाकारों में आरोन पेरे, केल्विन हैरिस जूनियर, टिफनी बून, मैज मिकेलसन, थांडीविन न्यूटन, लेनी जेम्स, अनिका नोनी रोज शामिल हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। सिम्बा और नाला ने कियारा नाम की एक मादा शावक को जन्म दिया है और जल्द ही अपने दूसरे शावक की उम्मीद कर रहे हैं। वे एक शांत नखलिस्तान की यात्रा के लिए निकलते हैं जहां नाला बच्चे को जन्म देगा, जबकि सिम्बा टिमोन और पुम्बा को प्राइड रॉक में कियारा की देखभाल करने के लिए सौंपती है। रफीकी जल्द ही उनसे मिलने जाता है और कियारा को ये बताने के बाद कि सिम्बा कब उसकी उम्र की थी, वह मुफासा और उसके विश्वासघाती भाई स्कार की युवावस्था के बारे में कहानी साझा करने का फैसला करता है, जिस पर टिमोन और पुम्बा टिप्पणी करते हैं। मुफासा का जन्म शेरों के एक छोटे से परिवार में हुआ था, जिसमें वह और उसके माता पिता मसेगो और अफिया शामिल थे, जो मिलेले नामक एक पौराणिक भूमि के बारे में प्रचार करते थे। बाढ़ आने पर उनकी शांति बाधित हो गई और मुफासा के डर ने उसे अफिया में शामिल होने से रोक दिया और वह बह गया, एक दूर देश में जहां उसकी मुलाकात ताका नाम के एक शाही शावक से होती है, जो उसे एक मगरमच्छ से बचाता है। ताका के माता पिता राजा ओबासी और रानी एशे एक बाहरी व्यक्ति का स्वागत करने के लिए ताका को जमीन पर लाते हैं। मुफासा का दावा है कि वह अपने गौरव के लिए उपयोगी हो सकता है क्योंकि वह बहुत तेज है और इसे साबित करने के लिए टका के साथ दौड़ लगाता है। मुफासा थकावट के कारण वापस लौट जाता है, लेकिन ओबासी की अनिच्छा के बावजूद मुफासा का गौरव में स्वागत करने के लिए ताका ने हार मान ली। मुफासा और ताका जल्द ही एक मजबूत भाईचारे के बंधन के साथ युवा वयस्क बन गए। जल्द ही जब एशे मुफासा को शिकार करना सिखाता है तो भूमि पर सफेद शेरों के एक समूह द्वारा हमला किया जाता है, जो मुफासा और एशे पर हमला करते हैं, लेकिन मुफासा उनसे लड़ने में सफल हो जाता है, यहाँ तक कि उनमें से एक को मार भी देता है। टाका हमले को देखता है लेकिन डर के मारे पीछे हट जाता है, जिससे उसे अपने पिता का गुस्सा झेलना पड़ता है। सफेद शेर अपने राजा किरोस को रिपोर्ट करते हैं, जो मारे गए शेर मुफासा का पिता था और वह गौरव को नष्ट करके बदला लेना चाहता है। मुफासा और ताका सफेद शेरों से बचने में कामयाब होते हैं। उनमें से एक जो पीछा कर रहा था उसे एक शेर खा जाता है, मगरमच्छ, जबकि किरोस भाइयों का शिकार जारी रखता है। जैसे ही मुफासा और टाका जमीन पर पहुंचते हैं, उनका सामना साराबी नाम की एक भटकी हुई शेरनी, उसके हॉर्नबिल दोस्त जाजू और एक छोटे रफीकी से होता है, जिसे उसके साथी बंदरों और लंगूरों ने अलग होने के कारण निर्वासित कर दिया था। रफीकी उन्हें बताता है कि वह मिलेले की ओर जा रहा है एक नया घर ढूंढने के लिए और समूह वहां उसका पीछा करने का फैसला करता है। ताका के मन में साराबी के लिए भावनाएं बढ़ने लगती हैं, लेकिन जैसे ही वह उन्हें उसके सामने स्वीकार करने का प्रयास करता है, किरोस और उसका गौरव उनका पीछा करते हैं। लेकिन साराबी मधुमक्खियों का उपयोग करती है सफेद शेरों का ध्यान भटकाने के लिए। वहां से गुजर रहे हाथियों के झुंड में भगदड़ मच गई ताकि समूह दूर जा सके। वह गिर जाती है और घायल हो जाती है, जिससे मुफासा को उसे बचाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। लेकिन वह ठीक हो रही साराबी से दावा करता है कि यह टाका ही था जिसने उसे बचाया था। समूह बर्फीले पहाड़ों पर पहुंचता है जहां वे किरोस और उसके गौरव को खोने में कामयाब होते हैं। सरबी मुफासा को बताती है कि वह जानती थी कि यह वही था जिसने उसे बचाया था और वे जल्द ही प्यार में पड़ गए। दूर से ये देखकर टाका ईर्ष्या से अंधा हो जाता है और जल्द ही किरोस से मिलता है और उसका अभिमान
किरोस को मुफासा से बदला लेने के लिए एक प्रस्ताव पेश करता है क्योंकि उसने ही उसके बेटे की हत्या की थी। अगले दिन समूह एक हरे भरे नखलिस्तान मिलेले तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है, जहां टका गुप्त रूप से किरोस के लिए निशान छोड़ता है और उसका अनुसरण करने का गौरव रफीकी फिर मुफासा को अपना भाई बताता है। जैसे ही सफेद शेर हमला करने आते हैं, जैसे ही मुफासा किरोस का सामना करता है, दुष्ट शेर उसे ताका के विश्वासघात के बारे में बताता है। इसके बावजूद मुफासा सफेद शेरों से लड़ने के लिए भूमि की रक्षा के लिए जानवरों को इकट्ठा करता है। आगामी लड़ाई में किरोस मुफासा को एक गुफा में ले जाता है, जहां वह मुफासा को थका देने में कामयाब हो जाता है। ये देखकर पश्चाताप करने वाला टाका हस्तक्षेप करता है, जिसके परिणामस्वरूप किरोस ने टाका की आंख पर चोट का निशान दे दिया। रफीकी ने भाइयों की मदद करने के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग करके गुफा में प्रवेश किया, जिसके परिणामस्वरूप गुफा में बाढ़ आ गई। निडर होकर किरोस आखिरी बार मुफासा को मारने और उसे पानी के नीचे खींचने का प्रयास करता है, लेकिन गिरती चट्टान किरोस से टकराती है और किरोस को मार देती है क्योंकि मुफासा तैरकर सुरक्षित निकल जाता है। बाढ़ कम हो जाती है और मुफासा और सारा भी एक साथ गुफा से बाहर निकलते हैं और जानवर अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। रफीकी मुफासा को अपना राजा करार देता है। मुफासा जल्द ही अफिया के साथ फिर से जुड़ जाता है, जो उसे बताता है कि मासेगो ऐसा नहीं कर सका। मुफासा ने माफी दिखाते हुए टाका को उसके विश्वासघात के बारे में बताया, लेकिन परिणामस्वरूप उसने टाका को स्कार नाम दिया और फिर कभी भी टाका को नाम से संदर्भित नहीं करने की कसम खाई। मुफासा फिर नवगठित प्राइड रॉक के पास जाता है और दहाड़ता है। वर्तमान में कियारा प्राइड रॉक के शीर्ष पर दहाड़ती है क्योंकि उसके दादा की आत्मा उस पर हावी हो जाती है। जल्द ही रफीकी, टिमोन और पुम्बा नए शावक और कियारा के छोटे भाई कियोन से मिलने के लिए सिम्बा के साथ फिर से मिलते हैं। मुफासा द लायन किंग एक 2024 अमेरिकी म्यूजिकल ड्रामा एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जो जेफ नाथनसन द्वारा लिखित पटकथा से बैरी जेनकिंस द्वारा निर्देशित है। वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स द्वारा निर्मित ये फिल्म फोटोरियलिस्टिक रूप से एनिमेटेड है और 1994 की फिल्म द लायन किंग के 2019 रीमेक का प्रीक्वल और सीक्वल दोनों है। सेथ रोजन, बिली आइचना, डोनाल्ड ग्लोवर, बेयोंसे नोल्स कार्टर और जॉन कानी ने रीमेक से अपनी भूमिकाएं दोहराई। नए कलाकारों में आरोन पेरे, केल्विन हैरिस जूनियर, टिफनी बून, मैज मिकेलसन, थांडीविन न्यूटन, लेनी जेम्स, अनिका नोनी रोज शामिल हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। सिम्बा और नाला ने कियारा नाम की एक मादा शावक को जन्म दिया है और जल्द ही अपने दूसरे शावक की उम्मीद कर रहे हैं। वे एक शांत नखलिस्तान की यात्रा के लिए निकलते हैं, जहां नाला बच्चे को जन्म देगा, जबकि सिम्बा टिमोन और पुम्बा को प्राइड रॉक में कियारा की देखभाल करने के लिए सौंपती है। रफीकी जल्द ही उनसे मिलने जाता है और कियारा को ये बताने के बाद कि सिम्बा कब उसकी उम्र की थी, वह मुफासा और उसके विश्वासघाती भाई स्कार की युवावस्था के बारे में कहानी साझा करने का फैसला करता है, जिस पर टिमोन और पुम्बा टिप्पणी करते हैं। मुफासा का जन्म शेरों के एक छोटे से परिवार में हुआ था, जिसमें वह और उसके माता पिता मसेगो और अफिया शामिल थे, जो मिलेले नामक एक पौराणिक भूमि के बारे में प्रचार करते थे। बाढ़ आने पर उनकी शांति बाधित हो गई और मुफासा के डर ने उसे अफिया में शामिल होने से रोक दिया और वह बह गया, एक दूर देश में, जहां उसकी मुलाकात ताका नाम के एक शाही शावक से होती है, जो उसे एक मगरमच्छ से बचाता है। ताका के माता पिता राजा ओबासी और रानी एशे एक बाहरी व्यक्ति का स्वागत करने के लिए ताका को जमीन पर लाते हैं। मुफासा का दावा है कि वह अपने गौरव के लिए उपयोगी हो सकता है क्योंकि वह बहुत तेज है और इसे साबित करने के लिए टका के साथ दौड़ लगाता है। मुफासा थकावट के कारण वापस लौट जाता है, लेकिन ओबासी की अनिच्छा के बावजूद मुफासा का गौरव में स्वागत करने के लिए ताका ने हार मान ली। मुफासा और ताका जल्द ही एक मजबूत भाईचारे के बंधन के साथ युवा वयस्क बन गए। जल्द ही जब एशे मुफासा को शिकार करना सिखाता है, तो भूमि पर सफेद शेरों के एक समूह द्वारा हमला किया जाता है, जो मुफासा और एशे पर हमला करते हैं, लेकिन मुफासा उनसे लड़ने में सफल हो जाता है, यहाँ तक कि उनमें से एक को मार भी देता है। टाका हमले को देखता है, लेकिन डर के मारे पीछे हट जाता है, जिससे उसे अपने पिता का गुस्सा झेलना पड़ता है। सफेद शेर अपने राजा किरोस को रिपोर्ट करते हैं, जो मारे गए शेर मुफासा का पिता था और वह गौरव को नष्ट करके बदला लेना चाहता है। मुफासा और ताका सफेद शेरों से बचने में कामयाब होते हैं। उनमें से एक जो पीछा कर रहा था, उसे एक शेर खा जाता है, मगरमच्छ। जबकि किरोस भाइयों का शिकार जारी रखता है। जैसे ही मुफासा और टाका जमीन पर पहुंचते हैं, उनका सामना साराबी नाम की एक भटकी हुई शेरनी, उसके हॉर्नबिल दोस्त जाजू और एक छोटे रफीकी से होता है, जिसे उसके साथी बंदरों और लंगूरों ने अलग होने के कारण निर्वासित कर दिया था।
रफीकी उन्हें बताता है कि वह मिलेले की ओर जा रहा है एक नया घर ढूंढने के लिए और समूह वहां उसका पीछा करने का फैसला करता है। ताका के मन में साराबी के लिए भावनाएं बढ़ने लगती हैं, लेकिन जैसे ही वह उन्हें उसके सामने स्वीकार करने का प्रयास करता है, किरोस और उसका गौरव उनका पीछा करते हैं। लेकिन साराबी मधुमक्खियों का उपयोग करती है सफेद शेरों का ध्यान भटकाने के लिए वहां से गुजर रहे हाथियों के झुंड में भगदड़ मच गई ताकि समूह दूर जा सके। वह गिर जाती है और घायल हो जाती है, जिससे मुफासा को उसे बचाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। लेकिन वह ठीक हो रही साराबी से दावा करता है कि यह टाका ही था जिसने उसे बचाया था। समूह बर्फीले पहाड़ों पर पहुंचता है जहां वे किरोस और उसके गौरव को खोने में कामयाब होते हैं। सरबी मुफासा को बताती है कि वह जानती थी कि यह वही था जिसने उसे बचाया था और वे जल्द ही प्यार में पड़ गए। दूर से ये देखकर टाका ईर्ष्या से अंधा हो जाता है और जल्द ही किरोस से मिलता है और उसका अभिमान किरोस को मुफासा से बदला लेने के लिए एक प्रस्ताव पेश करता है, क्योंकि उसने ही उसके बेटे की हत्या की थी। अगले दिन समूह एक हरे भरे नखलिस्तान मिलेले तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है, जहां टका गुप्त रूप से किरोस के लिए निशान छोड़ता है और उसका अनुसरण करने का गौरव रफीकी फिर मुफासा को अपना भाई बताता है। जैसे ही सफेद शेर हमला करने आते हैं, जैसे ही मुफासा किरोस का सामना करता है, दुष्ट शेर उसे ताका के विश्वासघात के बारे में बताता है। इसके बावजूद मुफासा सफेद शेरों से लड़ने के लिए भूमि की रक्षा के लिए जानवरों को इकट्ठा करता है। आगामी लड़ाई में किरोस मुफासा को एक गुफा में ले जाता है, जहां वह मुफासा को थका देने में कामयाब हो जाता है। ये देखकर पश्चाताप करने वाला टाका हस्तक्षेप करता है, जिसके परिणामस्वरूप किरोस ने टाका की आंख पर चोट का निशान दे दिया। रफीकी ने भाइयों की मदद करने के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग करके गुफा में प्रवेश किया, जिसके परिणामस्वरूप गुफा में बाढ़ आ गई। निडर होकर किरोस आखिरी बार मुफासा को मारने और उसे पानी के नीचे खींचने का प्रयास करता है, लेकिन गिरती चट्टान किरोस से टकराती है और किरोस को मार देती है, क्योंकि मुफासा तैरकर सुरक्षित निकल जाता है। बाढ़ कम हो जाती है और मुफासा और साराबी एक साथ गुफा से बाहर निकलते हैं और जानवर अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। रफीकी मुफासा को अपना राजा करार देता है। मुफासा जल्द ही अफिया के साथ फिर से जुड़ जाता है, जो उसे बताता है कि मासेगो ऐसा नहीं कर सका। मुफासा ने माफी दिखाते हुए टाका को उसके विश्वासघात के बारे में बताया, लेकिन परिणामस्वरूप उसने टाका को स्कार नाम दिया और फिर कभी भी टाका को नाम से संदर्भित नहीं करने की कसम खाई। मुफासा फिर नवगठित प्राइड रॉक के पास जाता है और दहाड़ता है। वर्तमान में कियारा प्राइड रॉक के शीर्ष पर दहाड़ती है, क्योंकि उसके दादा की आत्मा उस पर हावी हो जाती है। जल्द ही रफीकी, टिमोन और पुम्बा नए शावक और कियारा के छोटे भाई कियोन से मिलने के लिए सिम्बा के साथ फिर से मिलते हैं। मुफासा द लायन किंग एक 2024 अमेरिकी म्यूजिकल ड्रामा एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जो जेफ नाथनसन द्वारा लिखित पटकथा से बैरी जेनकिंस द्वारा निर्देशित है। वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स द्वारा निर्मित ये फिल्म फोटोरियलिस्टिक रूप से एनिमेटेड है और 1994 की फिल्म द लायन किंग के 2019 रीमेक का प्रीक्वल और सीक्वल दोनों है। सेथ रोजन, बिली आइचना, डोनाल्ड ग्लोवर, बेयोंसे नोल्स कार्टर और जॉन कानी ने रीमेक से अपनी भूमिकाएं दोहराई। नए कलाकारों में आरोन पेरे, केल्विन हैरिस जूनियर, टिफनी बून, मैज मिकेलसेन, थांडीविन न्यूटन, लेनी जेम्स, अनिका नोनी रोज शामिल हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। सिम्बा और नाला ने कियारा नाम की एक मादा शावक को जन्म दिया है और जल्द ही अपने दूसरे शावक की उम्मीद कर रहे हैं। वे एक शांत नखलिस्तान की यात्रा के लिए निकलते हैं, जहां नाला बच्चे को जन्म देगा, जबकि सिम्बा टिमोन और पुम्बा को प्राइड रॉक में कियारा की देखभाल करने के लिए सौंपती है। रफीकी जल्द ही उनसे मिलने जाता है और कियारा को ये बताने के बाद कि सिम्बा कब उसकी उम्र की थी, वह मुफासा और उसके विश्वासघाती भाई स्कार की युवावस्था के बारे में कहानी साझा करने का फैसला करता है, जिस पर टिमोन और पुम्बा टिप्पणी करते हैं। मुफासा का जन्म शेरों के एक छोटे से परिवार में हुआ था, जिसमें वह और उसके माता पिता मसेगो और अफिया शामिल थे, जो मिलेले नामक एक पौराणिक भूमि के बारे में प्रचार करते थे। बाढ़ आने पर उनकी शांति बाधित हो गई और मुफासा के डर ने उसे अफिया में शामिल होने से रोक दिया और वह बह गया, एक दूर देश में, जहां उसकी मुलाकात ताका नाम के एक शाही शावक से होती है, जो उसे एक मगरमच्छ से बचाता है। ताका के माता पिता राजा ओबासी और रानी एशे एक बाहरी व्यक्ति का स्वागत करने के लिए ताका को जमीन पर लाते हैं। मुफासा का दावा है कि वह अपने गौरव के लिए उपयोगी हो सकता है, क्योंकि वह बहुत तेज है और इसे साबित करने के लिए टका के साथ दौड़ लगाता है। मुफासा थकावट के कारण वापस लौट जाता है, लेकिन ओबासी की अनिच्छा के बावजूद मुफासा का गौरव में स्वागत करने के लिए ताका ने हार मान ली।
मुफासा और ताका जल्द ही एक मजबूत भाईचारे के बंधन के साथ युवा वयस्क बन गए। जल्द ही जब एशे मुफासा को शिकार करना सिखाता है तो भूमि पर सफेद शेरों के एक समूह द्वारा हमला किया जाता है जो मुफासा और एशे पर हमला करते हैं, लेकिन मुफासा उनसे लड़ने में सफल हो जाता है, यहाँ तक कि उनमें से एक को मार भी देता है। ताका हमले को देखता है लेकिन डर के मारे पीछे हट जाता है, जिससे उसे अपने पिता का गुस्सा झेलना पड़ता है। सफेद शेर अपने राजा किरोस को रिपोर्ट करते हैं, जो मारे गए शेर मुफासा का पिता था और वह गौरव को नष्ट करके बदला लेना चाहता है। मुफासा और ताका सफेद शेरों से बचने में कामयाब होते हैं। उनमें से एक जो पीछा कर रहा था उसे एक शेर खा जाता है। मगरमच्छ। जबकि किरोस भाइयों का शिकार जारी रखता है, जैसे ही मुफासा और ताका जमीन पर पहुंचते हैं, उनका सामना साराबी नाम की एक भटकी हुई शेरनी, उसके हॉर्नबिल दोस्त जाजू और एक छोटे रफीकी से होता है, जिसे उसके साथी बंदरों और लंगूरों ने अलग होने के कारण निर्वासित कर दिया था। रफीकी उन्हें बताता है कि वह मिलेले की ओर जा रहा है एक नया घर ढूंढने के लिए और समूह वहां उसका पीछा करने का फैसला करता है। ताका के मन में साराबी के लिए भावनाएं बढ़ने लगती हैं, लेकिन जैसे ही वह उन्हें उसके सामने स्वीकार करने का प्रयास करता है, किरोस और उसका गौरव उनका पीछा करते हैं। लेकिन साराबी मधुमक्खियों का उपयोग करती है सफेद शेरों का ध्यान भटकाने के लिए। वहां से गुजर रहे हाथियों के झुंड में भगदड़ मच गई ताकि समूह दूर जा सके। वह गिर जाती है और घायल हो जाती है, जिससे मुफासा को उसे बचाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। लेकिन वह ठीक हो रही साराबी से दावा करता है कि यह ताका ही था जिसने उसे बचाया था। समूह बर्फीले पहाड़ों पर पहुंचता है जहां वे किरोस और उसके गौरव को खोने में कामयाब होते हैं। सरबी मुफासा को बताती है कि वह जानती थी कि यह वही था जिसने उसे बचाया था और वे जल्द ही प्यार में पड़ गए। दूर से ये देखकर ताका ईर्ष्या से अंधा हो जाता है और जल्द ही किरोस से मिलता है और उसका अभिमान किरोस को मुफासा से बदला लेने के लिए एक प्रस्ताव पेश करता है, क्योंकि उसने ही उसके बेटे की हत्या की थी। अगले दिन समूह एक हरे भरे नखलिस्तान मिलेले तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है, जहां टका गुप्त रूप से किरोस के लिए निशान छोड़ता है और उसका अनुसरण करने का गौरव रफीकी फिर मुफासा को अपना भाई बताता है। जैसे ही सफेद शेर हमला करने आते हैं, जैसे ही मुफासा किरोस का सामना करता है, दुष्ट शेर उसे ताका के विश्वासघात के बारे में बताता है। इसके बावजूद मुफासा सफेद शेरों से लड़ने के लिए भूमि की रक्षा के लिए जानवरों को इकट्ठा करता है। आगामी लड़ाई में किरोस मुफासा को एक गुफा में ले जाता है, जहां वह मुफासा को थका देने में कामयाब हो जाता है। ये देखकर पश्चाताप करने वाला ताका हस्तक्षेप करता है, जिसके परिणामस्वरूप किरोस ने ताका की आंख पर चोट का निशान दे दिया। रफीकी ने भाइयों की मदद करने के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग करके गुफा में प्रवेश किया, जिसके परिणामस्वरूप गुफा में बाढ़ आ गई। निडर होकर किरोस आखिरी बार मुफासा को मारने और उसे पानी के नीचे खींचने का प्रयास करता है, लेकिन गिरती चट्टान किरोस से टकराती है और किरोस को मार देती है, क्योंकि मुफासा तैरकर सुरक्षित निकल जाता है। बाढ़ कम हो जाती है और मुफासा और साराबी एक साथ गुफा से बाहर निकलते हैं और जानवर अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। रफीकी मुफासा को अपना राजा करार देता है। मुफासा जल्द ही अफिया के साथ फिर से जुड़ जाता है, जो उसे बताता है कि मासेगो ऐसा नहीं कर सका। मुफासा ने माफी दिखाते हुए ताका को उसके विश्वासघात के बारे में बताया, लेकिन परिणामस्वरूप उसने ताका को स्कार नाम दिया और फिर कभी भी ताका को नाम से संदर्भित नहीं करने की कसम खाई। मुफासा फिर नवगठित प्राइड रॉक के पास जाता है और दहाड़ता है। वर्तमान में कियारा प्राइड रॉक के शीर्ष पर दहाड़ती है, क्योंकि उसके दादा की आत्मा उस पर हावी हो जाती है। जल्द ही रफीकी, टिमोन और पुम्बा नए शावक और कियारा के छोटे भाई कियोन से मिलने के लिए सिम्बा के साथ फिर से मिलते हैं। मुफासा द लायन किंग एक 2024 अमेरिकी म्यूजिकल ड्रामा एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जो जेफ नाथनसन द्वारा लिखित पटकथा से बैरी जेनकिंस द्वारा निर्देशित है। वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स द्वारा निर्मित ये फिल्म फोटोरियलिस्टिक रूप से एनिमेटेड है और 1994 की फिल्म द लायन किंग के 2019 रीमेक का प्रीक्वल और सीक्वल दोनों है। सेथ रोजन, बिली आइचना, डोनाल्ड ग्लोवर, बेयोंसे नोल्स कार्टर और जॉन कानी ने रीमेक से अपनी भूमिकाएं दोहराई। नए कलाकारों में आरोन पेरे, केल्विन हैरिस जूनियर, टिफनी बून, मैज मिकेलसन, थांडीविन न्यूटन, लेनी जेम्स, अनिका नोनी रोज शामिल हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। सिम्बा और नाला ने कियारा नाम की एक मादा शावक को जन्म दिया है और जल्द ही अपने दूसरे शावक की उम्मीद कर रहे हैं। वे एक शांत नखलिस्तान की यात्रा के लिए निकलते हैं, जहां नाला बच्चे को जन्म देगा, जबकि सिम्बा टिमोन और पुम्बा को प्राइड रॉक में कियारा की देखभाल करने के लिए सौंपती है।
रफीकी जल्द ही उनसे मिलने जाता है और कियारा को ये बताने के बाद कि सिम्बा कब उसकी उम्र की थी, वह मुफासा और उसके विश्वासघाती भाई स्कार की युवावस्था के बारे में कहानी साझा करने का फैसला करता है, जिस पर टिमोन और पुम्बा टिप्पणी करते हैं। मुफासा का जन्म शेरों के एक छोटे से परिवार में हुआ था, जिसमें वह और उसके माता पिता मसेगो और अफिया शामिल थे, जो मिलेले नामक एक पौराणिक भूमि के बारे में प्रचार करते थे। बाढ़ आने पर उनकी शांति बाधित हो गई और मुफासा के डर ने उसे अफिया में शामिल होने से रोक दिया और वह बह गया, एक दूर देश में जहां उसकी मुलाकात ताका नाम के एक शाही शावक से होती है, जो उसे एक मगरमच्छ से बचाता है। ताका के माता पिता राजा ओबासी और रानी एशे एक बाहरी व्यक्ति का स्वागत करने के लिए ताका को जमीन पर लाते हैं। मुफासा का दावा है कि वह अपने गौरव के लिए उपयोगी हो सकता है क्योंकि वह बहुत तेज है और इसे साबित करने के लिए टका के साथ दौड़ लगाता है। मुफासा थकावट के कारण वापस लौट जाता है, लेकिन ओबासी की अनिच्छा के बावजूद मुफासा का गौरव में स्वागत करने के लिए ताका ने हार मान ली। मुफासा और ताका जल्द ही एक मजबूत भाईचारे के बंधन के साथ युवा वयस्क बन गए। जल्द ही जब एशे मुफासा को शिकार करना सिखाता है तो भूमि पर सफेद शेरों के एक समूह द्वारा हमला किया जाता है, जो मुफासा और एशे पर हमला करते हैं, लेकिन मुफासा उनसे लड़ने में सफल हो जाता है, यहाँ तक कि उनमें से एक को मार भी देता है। ताका हमले को देखता है लेकिन डर के मारे पीछे हट जाता है, जिससे उसे अपने पिता का गुस्सा झेलना पड़ता है। सफेद शेर अपने राजा किरोस को रिपोर्ट करते हैं, जो मारे गए शेर मुफासा का पिता था और वह गौरव को नष्ट करके बदला लेना चाहता है। मुफासा और ताका सफेद शेरों से बचने में कामयाब होते हैं। उनमें से एक जो पीछा कर रहा था उसे एक शेर खा जाता है, मगरमच्छ, जबकि किरोस भाइयों का शिकार जारी रखता है। जैसे ही मुफासा और ताका जमीन पर पहुंचते हैं, उनका सामना साराबी नाम की एक भटकी हुई शेरनी, उसके हॉर्नबिल दोस्त जाजू और एक छोटे रफीकी से होता है, जिसे उसके साथी बंदरों और लंगूरों ने अलग होने के कारण निर्वासित कर दिया था। रफीकी उन्हें बताता है कि वह मिलेले की ओर जा रहा है एक नया घर ढूंढने के लिए और समूह वहां उसका पीछा करने का फैसला करता है। ताका के मन में साराबी के लिए भावनाएं बढ़ने लगती हैं, लेकिन जैसे ही वह उन्हें उसके सामने स्वीकार करने का प्रयास करता है, किरोस और उसका गौरव उनका पीछा करते हैं। लेकिन साराबी मधुमक्खियों का उपयोग करती है सफेद शेरों का ध्यान भटकाने के लिए। वहां से गुजर रहे हाथियों के झुंड में भगदड़ मच गई ताकि समूह दूर जा सके। वह गिर जाती है और घायल हो जाती है, जिससे मुफासा को उसे बचाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। लेकिन वह ठीक हो रही साराबी से दावा करता है कि यह ताका ही था जिसने उसे बचाया था। समूह बर्फीले पहाड़ों पर पहुंचता है जहां वे किरोस और उसके गौरव को खोने में कामयाब होते हैं। सरबी मुफासा को बताती है कि वह जानती थी कि यह वही था जिसने उसे बचाया था और वे जल्द ही प्यार में पड़ गए। दूर से ये देखकर ताका ईर्ष्या से अंधा हो जाता है और जल्द ही किरोस से मिलता है और उसका अभिमान किरोस को मुफासा से बदला लेने के लिए एक प्रस्ताव पेश करता है, क्योंकि उसने ही उसके बेटे की हत्या की थी। अगले दिन समूह एक हरे भरे नखलिस्तान मिलेले तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है, जहां टका गुप्त रूप से किरोस के लिए निशान छोड़ता है और उसका अनुसरण करने का गौरव रफीकी फिर मुफासा को अपना भाई बताता है। जैसे ही सफेद शेर हमला करने आते हैं, जैसे ही मुफासा किरोस का सामना करता है, दुष्ट शेर उसे ताका के विश्वासघात के बारे में बताता है। इसके बावजूद मुफासा सफेद शेरों से लड़ने के लिए भूमि की रक्षा के लिए जानवरों को इकट्ठा करता है। आगामी लड़ाई में किरोस मुफासा को एक गुफा में ले जाता है, जहां वह मुफासा को थका देने में कामयाब हो जाता है। ये देखकर पश्चाताप करने वाला टाका हस्तक्षेप करता है, जिसके परिणामस्वरूप किरोस ने टाका की आंख पर चोट का निशान दे दिया। रफीकी ने भाइयों की मदद करने के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग करके गुफा में प्रवेश किया, जिसके परिणामस्वरूप गुफा में बाढ़ आ गई। निडर होकर किरोस आखिरी बार मुफासा को मारने और उसे पानी के नीचे खींचने का प्रयास करता है, लेकिन गिरती चट्टान किरोस से टकराती है और किरोस को मार देती है, क्योंकि मुफासा तैरकर सुरक्षित निकल जाता है। बाढ़ कम हो जाती है और मुफासा और साराबी एक साथ गुफा से बाहर निकलते हैं और जानवर अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। रफीकी मुफासा को अपना राजा करार देता है। मुफासा जल्द ही अफिया के साथ फिर से जुड़ जाता है, जो उसे बताता है कि मासेगो ऐसा नहीं कर सका। मुफासा ने माफी दिखाते हुए टाका को उसके विश्वासघात के बारे में बताया, लेकिन परिणामस्वरूप उसने टाका को स्कार नाम दिया और फिर कभी भी टाका को नाम से संदर्भित नहीं करने की कसम खाई। मुफासा फिर नवगठित प्राइड रॉक के पास जाता है और दहाड़ता है। वर्तमान में कियारा प्राइड रॉक के शीर्ष पर दहाड़ती है, क्योंकि उसके दादा की आत्मा उस पर हावी हो जाती है। जल्द ही रफीकी, टिमोन और पुम्बा नए शावक और कियारा के छोटे भाई कियोन से मिलने के लिए सिम्बा के साथ फिर से मिलते हैं।
मुफासा द लायन किंग एक 2024 अमेरिकी म्यूजिकल ड्रामा एक्शन एडवेंचर फिल्म है जो जेफ नाथनसन द्वारा लिखित पटकथा से बैरी जेनकिंस द्वारा निर्देशित है। वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स द्वारा निर्मित ये फिल्म फोटोरियलिस्टिक रूप से एनिमेटेड है और 1994 की फिल्म द लायन किंग के 2019 रीमेक का प्रीक्वल और सीक्वल दोनों है। सेथ रोजन, बिली आइचनर, डोनाल्ड ग्लोवर, बेयोंसे नोल्स कार्टर और जॉन कानी ने रीमेक से अपनी भूमिकाएं दोहराईं। नए कलाकारों में आरोन पेरे, केल्विन हैरिस जूनियर, टिफनी बून, मैज मिकेलसेन, थांडीवे न्यूटन, लेनी जेम्स, अनिका नोनी रोज शामिल हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। सिम्बा और नाला ने कियारा नाम की एक मादा शावक को जन्म दिया है और जल्द ही अपने दूसरे शावक की उम्मीद कर रहे हैं। वे एक शांत नखलिस्तान की यात्रा के लिए निकलते हैं जहां नाला बच्चे को जन्म देगा, जबकि सिम्बा टिमोन और पुम्बा को प्राइड रॉक में कियारा की देखभाल करने के लिए सौंपती है। रफीकी जल्द ही उनसे मिलने जाता है और कियारा को ये बताने के बाद कि सिम्बा कब उसकी उम्र की थी, वह मुफासा और उसके विश्वासघाती भाई स्कार की युवावस्था के बारे में कहानी साझा करने का फैसला करता है, जिस पर टिमोन और पुम्बा टिप्पणी करते हैं। मुफासा का जन्म शेरों के एक छोटे से परिवार में हुआ था जिसमें वह और उसके माता पिता मसेगो और अफिया शामिल थे, जो मिलेले नामक एक पौराणिक भूमि के बारे में प्रचार करते थे। बाढ़ आने पर उनकी शांति बाधित हो गई और मुफासा के डर ने उसे अफिया में शामिल होने से रोक दिया और वह बह गया, एक दूर देश में जहां उसकी मुलाकात ताका नाम के एक शाही शावक से होती है, जो उसे एक मगरमच्छ से बचाता है। ताका के माता पिता राजा ओबासी और रानी एशे एक बाहरी व्यक्ति का स्वागत करने के लिए ताका को जमीन पर लाते हैं। मुफासा का दावा है कि वह अपने गौरव के लिए उपयोगी हो सकता है क्योंकि वह बहुत तेज है और इसे साबित करने के लिए टका के साथ दौड़ लगाता है। मुफासा थकावट के कारण वापस लौट जाता है, लेकिन ओबासी की अनिच्छा के बावजूद मुफासा का गौरव में स्वागत करने के लिए ताका ने हार मान ली। मुफासा और ताका जल्द ही एक मजबूत भाईचारे के बंधन के साथ युवा वयस्क बन गए। जल्द ही जब एशे मुफासा को शिकार करना सिखाता है तो भूमि पर सफेद शेरों के एक समूह द्वारा हमला किया जाता है जो मुफासा और एशे पर हमला करते हैं, लेकिन मुफासा उनसे लड़ने में सफल हो जाता है, यहाँ तक कि उनमें से एक को मार भी देता है। ताका हमले को देखता है लेकिन डर के मारे पीछे हट जाता है, जिससे उसे अपने पिता का गुस्सा झेलना पड़ता है। सफेद शेर अपने राजा किरोस को रिपोर्ट करते हैं, जो मारे गए शेर मुफासा का पिता था और वह गौरव को नष्ट करके बदला लेना चाहता है। मुफासा और ताका सफेद शेरों से बचने में कामयाब होते हैं। उनमें से एक जो पीछा कर रहा था उसे एक शेर खा जाता है, मगरमच्छ, जबकि किरोस भाइयों का शिकार जारी रखता है। जैसे ही मुफासा और ताका जमीन पर पहुंचते हैं, उनका सामना साराबी नाम की एक भटकी हुई शेरनी, उसके हॉर्नबिल दोस्त जाजू और एक छोटे रफीकी से होता है, जिसे उसके साथी बंदरों और लंगूरों ने अलग होने के कारण निर्वासित कर दिया था। रफीकी उन्हें बताता है कि वह मिलेले की ओर जा रहा है एक नया घर ढूंढने के लिए और समूह वहां उसका पीछा करने का फैसला करता है। ताका के मन में साराबी के लिए भावनाएं बढ़ने लगती हैं, लेकिन जैसे ही वह उन्हें उसके सामने स्वीकार करने का प्रयास करता है, किरोस और उसका गौरव उनका पीछा करते हैं। लेकिन साराबी मधुमक्खियों का उपयोग करती है सफेद शेरों का ध्यान भटकाने के लिए। वहां से गुजर रहे हाथियों के झुंड में भगदड़ मच गई ताकि समूह दूर जा सके। वह गिर जाती है और घायल हो जाती है, जिससे मुफासा को उसे बचाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। लेकिन वह ठीक हो रही साराबी से दावा करता है कि यह ताका ही था जिसने उसे बचाया था। समूह बर्फीले पहाड़ों पर पहुंचता है जहां वे किरोस और उसके गौरव को खोने में कामयाब होते हैं। सरबी मुफासा को बताती है कि वह जानती थी कि यह वही था जिसने उसे बचाया था और वे जल्द ही प्यार में पड़ गए। दूर से ये देखकर ताका ईर्ष्या से अंधा हो जाता है और जल्द ही किरोस से मिलता है और उसका अभिमान किरोस को मुफासा से बदला लेने के लिए एक प्रस्ताव पेश करता है, क्योंकि उसने ही उसके बेटे की हत्या की थी। अगले दिन समूह एक हरे भरे नखलिस्तान मिलेले तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है, जहां टका गुप्त रूप से किरोस के लिए निशान छोड़ता है और उसका अनुसरण करने का गौरव रफीकी फिर मुफासा को अपना भाई बताता है। जैसे ही सफेद शेर हमला करने आते हैं, जैसे ही मुफासा किरोस का सामना करता है, दुष्ट शेर उसे ताका के विश्वासघात के बारे में बताता है। इसके बावजूद मुफासा सफेद शेरों से लड़ने के लिए भूमि की रक्षा के लिए जानवरों को इकट्ठा करता है। आगामी लड़ाई में किरोस मुफासा को एक गुफा में ले जाता है, जहां वह मुफासा को थका देने में कामयाब हो जाता है। ये देखकर पश्चाताप करने वाला टाका हस्तक्षेप करता है, जिसके परिणामस्वरूप किरोस ने टाका की आंख पर चोट का निशान दे दिया। रफीकी ने भाइयों की मदद करने के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग करके गुफा में प्रवेश किया, जिसके परिणामस्वरूप गुफा में बाढ़ आ गई। निडर होकर
किरोस आखिरी बार मुफासा को मारने और उसे पानी के नीचे खींचने का प्रयास करता है, लेकिन गिरती चट्टान किरोस से टकराती है और किरोस को मार देती है क्योंकि मुफासा तैरकर सुरक्षित निकल जाता है। बाढ़ कम हो जाती है और मुफासा और साराबी एक साथ गुफा से बाहर निकलते हैं और जानवर अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। रफीकी मुफासा को अपना राजा करार देता है। मुफासा जल्द ही अफिया के साथ फिर से जुड़ जाता है, जो उसे बताता है कि मासेगो ऐसा नहीं कर सका। मुफासा ने माफी दिखाते हुए टाका को उसके विश्वासघात के बारे में बताया, लेकिन परिणामस्वरूप उसने टाका को स्कार नाम दिया और फिर कभी भी टाका को नाम से संदर्भित नहीं करने की कसम खाई। मुफासा फिर नवगठित प्राइड रॉक के पास जाता है और दहाड़ता है। वर्तमान में कियारा प्राइड रॉक के शीर्ष पर दहाड़ती है क्योंकि उसके दादा की आत्मा उस पर हावी हो जाती है। जल्द ही रफीकी, टिमोन और पुम्बा नए शावक और कियारा के छोटे भाई कियोन से मिलने के लिए सिम्बा के साथ फिर से मिलते हैं। मुफासा द लायन किंग एक 2024 अमेरिकी म्यूजिकल ड्रामा एक्शन एडवेंचर फिल्म है जो जेफ नाथनसन द्वारा लिखित पटकथा से बैरी जेनकिंस द्वारा निर्देशित है। वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स द्वारा निर्मित ये फिल्म फोटोरियलिस्टिक रूप से एनिमेटेड है और 1994 की फिल्म द लायन किंग के 2019 रीमेक का प्रीक्वल और सीक्वल दोनों है। सेथ रोजन, बिली आइचना, डोनाल्ड ग्लोवर, बेयोंसे नोल्स कार्टर और जॉन कानी ने रीमेक से अपनी भूमिकाएं दोहराईं। नए कलाकारों में आरोन पेरे, केल्विन हैरिस जूनियर, टिफनी बून, मैज मिकेलसेन, थांडीविन न्यूटन, लेनी जेम्स, अनिका नोनी रोज शामिल हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। सिम्बा और नाला ने कियारा नाम की एक मादा शावक को जन्म दिया है और जल्द ही अपने दूसरे शावक की उम्मीद कर रहे हैं। वे एक शांत नखलिस्तान की यात्रा के लिए निकलते हैं जहां नाला बच्चे को जन्म देगा, जबकि सिम्बा टिमोन और पुम्बा को प्राइड रॉक में कियारा की देखभाल करने के लिए सौंपती है। रफीकी जल्द ही उनसे मिलने जाता है और कियारा को ये बताने के बाद कि सिम्बा कब उसकी उम्र की थी, वह मुफासा और उसके विश्वासघाती भाई स्कार की युवावस्था के बारे में कहानी साझा करने का फैसला करता है, जिस पर टिमोन और पुम्बा टिप्पणी करते हैं। मुफासा का जन्म शेरों के एक छोटे से परिवार में हुआ था, जिसमें वह और उसके माता पिता मसेगो और अफिया शामिल थे, जो मिलेले नामक एक पौराणिक भूमि के बारे में प्रचार करते थे। बाढ़ आने पर उनकी शांति बाधित हो गई और मुफासा के डर ने उसे अफिया में शामिल होने से रोक दिया और वह बह गया, एक दूर देश में जहां उसकी मुलाकात ताका नाम के एक शाही शावक से होती है, जो उसे एक मगरमच्छ से बचाता है। ताका के माता पिता राजा ओबासी और रानी एशे एक बाहरी व्यक्ति का स्वागत करने के लिए ताका को जमीन पर लाते हैं। मुफासा का दावा है कि वह अपने गौरव के लिए उपयोगी हो सकता है क्योंकि वह बहुत तेज है और इसे साबित करने के लिए टका के साथ दौड़ लगाता है। मुफासा थकावट के कारण वापस लौट जाता है, लेकिन ओबासी की अनिच्छा के बावजूद मुफासा का गौरव में स्वागत करने के लिए ताका ने हार मान ली। मुफासा और ताका जल्द ही एक मजबूत भाईचारे के बंधन के साथ युवा वयस्क बन गए। जल्द ही जब एशे मुफासा को शिकार करना सिखाता है तो भूमि पर सफेद शेरों के एक समूह द्वारा हमला किया जाता है, जो मुफासा और एशे पर हमला करते हैं, लेकिन मुफासा उनसे लड़ने में सफल हो जाता है, यहाँ तक कि उनमें से एक को मार भी देता है। टाका हमले को देखता है लेकिन डर के मारे पीछे हट जाता है, जिससे उसे अपने पिता का गुस्सा झेलना पड़ता है। सफेद शेर अपने राजा किरोस को रिपोर्ट करते हैं, जो मारे गए शेर मुफासा का पिता था और वह गौरव को नष्ट करके बदला लेना चाहता है। मुफासा और ताका सफेद शेरों से बचने में कामयाब होते हैं। उनमें से एक जो पीछा कर रहा था उसे एक शेर खा जाता है, मगरमच्छ, जबकि किरोस भाइयों का शिकार जारी रखता है। जैसे ही मुफासा और टाका जमीन पर पहुंचते हैं, उनका सामना साराबी नाम की एक भटकी हुई शेरनी, उसके हॉर्नबिल दोस्त जाजू और एक छोटे रफीकी से होता है, जिसे उसके साथी बंदरों और लंगूरों ने अलग होने के कारण निर्वासित कर दिया था। रफीकी उन्हें बताता है कि वह मिलेले की ओर जा रहा है एक नया घर ढूंढने के लिए और समूह वहां उसका पीछा करने का फैसला करता है। ताका के मन में साराबी के लिए भावनाएं बढ़ने लगती हैं, लेकिन जैसे ही वह उन्हें उसके सामने स्वीकार करने का प्रयास करता है, किरोस और उसका गौरव उनका पीछा करते हैं। लेकिन साराबी मधुमक्खियों का उपयोग करती है सफेद शेरों का ध्यान भटकाने के लिए। वहां से गुजर रहे हाथियों के झुंड में भगदड़ मच गई ताकि समूह दूर जा सके। वह गिर जाती है और घायल हो जाती है, जिससे मुफासा को उसे बचाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। लेकिन वह ठीक हो रही साराबी से दावा करता है कि यह टाका ही था जिसने उसे बचाया था। समूह बर्फीले पहाड़ों पर पहुंचता है जहां वे किरोस और उसके गौरव को खोने में कामयाब होते हैं। सरबी मुफासा को बताती है कि वह जानती थी कि यह वही था जिसने उसे बचाया था और वे जल्द ही प्यार में पड़ गए। दूर से ये देखकर टाका ईर्ष्या से अंधा हो जाता है और जल्द ही किरोस से मिलता है और उसका अभिमान
किरोस को मुफासा से बदला लेने के लिए एक प्रस्ताव पेश करता है क्योंकि उसने ही उसके बेटे की हत्या की थी। अगले दिन समूह एक हरे भरे नखलिस्तान मिलेले तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है, जहां टका गुप्त रूप से किरोस के लिए निशान छोड़ता है और उसका अनुसरण करने का गौरव रफीकी फिर मुफासा को अपना भाई बताता है। जैसे ही सफेद शेर हमला करने आते हैं, जैसे ही मुफासा किरोस का सामना करता है, दुष्ट शेर उसे ताका के विश्वासघात के बारे में बताता है। इसके बावजूद मुफासा सफेद शेरों से लड़ने के लिए भूमि की रक्षा के लिए जानवरों को इकट्ठा करता है। आगामी लड़ाई में किरोस मुफासा को एक गुफा में ले जाता है, जहां वह मुफासा को थका देने में कामयाब हो जाता है। ये देखकर पश्चाताप करने वाला टाका हस्तक्षेप करता है, जिसके परिणामस्वरूप किरोस ने टाका की आंख पर चोट का निशान दे दिया। रफीकी ने भाइयों की मदद करने के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग करके गुफा में प्रवेश किया, जिसके परिणामस्वरूप गुफा में बाढ़ आ गई। निडर होकर किरोस आखिरी बार मुफासा को मारने और उसे पानी के नीचे खींचने का प्रयास करता है, लेकिन गिरती चट्टान किरोस से टकराती है और किरोस को मार देती है क्योंकि मुफासा तैरकर सुरक्षित निकल जाता है। बाढ़ कम हो जाती है और मुफासा और सारा भी एक साथ गुफा से बाहर निकलते हैं और जानवर अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। रफीकी मुफासा को अपना राजा करार देता है। मुफासा जल्द ही अफिया के साथ फिर से जुड़ जाता है, जो उसे बताता है कि मासेगो ऐसा नहीं कर सका। मुफासा ने माफी दिखाते हुए टाका को उसके विश्वासघात के बारे में बताया, लेकिन परिणामस्वरूप उसने टाका को स्कार नाम दिया और फिर कभी भी टाका को नाम से संदर्भित नहीं करने की कसम खाई। मुफासा फिर नवगठित प्राइड रॉक के पास जाता है और दहाड़ता है। वर्तमान में कियारा प्राइड रॉक के शीर्ष पर दहाड़ती है क्योंकि उसके दादा की आत्मा उस पर हावी हो जाती है। जल्द ही रफीकी, टिमोन और पुम्बा नए शावक और कियारा के छोटे भाई कियोन से मिलने के लिए सिम्बा के साथ फिर से मिलते हैं। मुफासा द लायन किंग एक 2024 अमेरिकी म्यूजिकल ड्रामा एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जो जेफ नाथनसन द्वारा लिखित पटकथा से बैरी जेनकिंस द्वारा निर्देशित है। वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स द्वारा निर्मित ये फिल्म फोटोरियलिस्टिक रूप से एनिमेटेड है और 1994 की फिल्म द लायन किंग के 2019 रीमेक का प्रीक्वल और सीक्वल दोनों है। सेथ रोजन, बिली आइचना, डोनाल्ड ग्लोवर, बेयोंसे, नोल्स कार्टर और जॉन कानी ने रीमेक से अपनी भूमिकाएं दोहराई। नए कलाकारों में आरोन पेरे, केल्विन हैरिस जूनियर, टिफनी बून, मैज मिकेलसेन, थांडीविन न्यूटन, लेनी जेम्स, अनिका नोनी रोज शामिल हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। सिम्बा और नाला ने कियारा नाम की एक मादा शावक को जन्म दिया है और जल्द ही अपने दूसरे शावक की उम्मीद कर रहे हैं। वे एक शांत नखलिस्तान की यात्रा के लिए निकलते हैं, जहां नाला बच्चे को जन्म देगा, जबकि सिम्बा टिमोन और पुम्बा को प्राइड रॉक में कियारा की देखभाल करने के लिए सौंपती है। रफीकी जल्द ही उनसे मिलने जाता है और कियारा को ये बताने के बाद कि सिम्बा कब उसकी उम्र की थी, वह मुफासा और उसके विश्वासघाती भाई स्कार की युवावस्था के बारे में कहानी साझा करने का फैसला करता है, जिस पर टिमोन और पुम्बा टिप्पणी करते हैं। मुफासा का जन्म शेरों के एक छोटे से परिवार में हुआ था, जिसमें वह और उसके माता पिता मसेगो और अफिया शामिल थे, जो मिलेले नामक एक पौराणिक भूमि के बारे में प्रचार करते थे। बाढ़ आने पर उनकी शांति बाधित हो गई और मुफासा के डर ने उसे अफिया में शामिल होने से रोक दिया और वह बह गया, एक दूर देश में, जहां उसकी मुलाकात ताका नाम के एक शाही शावक से होती है, जो उसे एक मगरमच्छ से बचाता है। ताका के माता पिता राजा ओबासी और रानी एशे एक बाहरी व्यक्ति का स्वागत करने के लिए ताका को जमीन पर लाते हैं। मुफासा का दावा है कि वह अपने गौरव के लिए उपयोगी हो सकता है क्योंकि वह बहुत तेज है और इसे साबित करने के लिए टका के साथ दौड़ लगाता है। मुफासा थकावट के कारण वापस लौट जाता है, लेकिन ओबासी की अनिच्छा के बावजूद मुफासा का गौरव में स्वागत करने के लिए ताका ने हार मान ली। मुफासा और ताका जल्द ही एक मजबूत भाईचारे के बंधन के साथ युवा वयस्क बन गए। जल्द ही जब एशे मुफासा को शिकार करना सिखाता है, तो भूमि पर सफेद शेरों के एक समूह द्वारा हमला किया जाता है, जो मुफासा और एशे पर हमला करते हैं, लेकिन मुफासा उनसे लड़ने में सफल हो जाता है, यहाँ तक कि उनमें से एक को मार भी देता है। टाका हमले को देखता है, लेकिन डर के मारे पीछे हट जाता है, जिससे उसे अपने पिता का गुस्सा झेलना पड़ता है। सफेद शेर अपने राजा किरोस को रिपोर्ट करते हैं, जो मारे गए शेर मुफासा का पिता था और वह गौरव को नष्ट करके बदला लेना चाहता है। मुफासा और ताका सफेद शेरों से बचने में कामयाब होते हैं। उनमें से एक जो पीछा कर रहा था, उसे एक शेर खा जाता है, मगरमच्छ। जबकि किरोस भाइयों का शिकार जारी रखता है। जैसे ही मुफासा और टाका जमीन पर पहुंचते हैं, उनका सामना साराबी नाम की एक भटकी हुई शेरनी, उसके हॉर्नबिल दोस्त जाजू और एक छोटे रफीकी से होता है, जिसे उसके साथी बंदरों और लंगूरों ने अलग होने के कारण निर्वासित कर दिया था।
रफीकी उन्हें बताता है कि वह मिलेले की ओर जा रहा है एक नया घर ढूंढने के लिए और समूह वहां उसका पीछा करने का फैसला करता है। ताका के मन में साराबी के लिए भावनाएं बढ़ने लगती हैं, लेकिन जैसे ही वह उन्हें उसके सामने स्वीकार करने का प्रयास करता है, किरोस और उसका गौरव उनका पीछा करते हैं। लेकिन साराबी मधुमक्खियों का उपयोग करती है सफेद शेरों का ध्यान भटकाने के लिए वहां से गुजर रहे हाथियों के झुंड में भगदड़ मच गई ताकि समूह दूर जा सके। वह गिर जाती है और घायल हो जाती है, जिससे मुफासा को उसे बचाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। लेकिन वह ठीक हो रही साराबी से दावा करता है कि यह टाका ही था जिसने उसे बचाया था। समूह बर्फीले पहाड़ों पर पहुंचता है जहां वे किरोस और उसके गौरव को खोने में कामयाब होते हैं। सरबी मुफासा को बताती है कि वह जानती थी कि यह वही था जिसने उसे बचाया था और वे जल्द ही प्यार में पड़ गए। दूर से ये देखकर टाका ईर्ष्या से अंधा हो जाता है और जल्द ही किरोस से मिलता है और उसका अभिमान किरोस को मुफासा से बदला लेने के लिए एक प्रस्ताव पेश करता है, क्योंकि उसने ही उसके बेटे की हत्या की थी। अगले दिन समूह एक हरे भरे नखलिस्तान मिलेले तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है, जहां टका गुप्त रूप से किरोस के लिए निशान छोड़ता है और उसका अनुसरण करने का गौरव रफीकी फिर मुफासा को अपना भाई बताता है। जैसे ही सफेद शेर हमला करने आते हैं, जैसे ही मुफासा किरोस का सामना करता है, दुष्ट शेर उसे ताका के विश्वासघात के बारे में बताता है। इसके बावजूद मुफासा सफेद शेरों से लड़ने के लिए भूमि की रक्षा के लिए जानवरों को इकट्ठा करता है। आगामी लड़ाई में किरोस मुफासा को एक गुफा में ले जाता है, जहां वह मुफासा को थका देने में कामयाब हो जाता है। ये देखकर पश्चाताप करने वाला टाका हस्तक्षेप करता है, जिसके परिणामस्वरूप किरोस ने टाका की आंख पर चोट का निशान दे दिया। रफीकी ने भाइयों की मदद करने के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग करके गुफा में प्रवेश किया, जिसके परिणामस्वरूप गुफा में बाढ़ आ गई। निडर होकर किरोस आखिरी बार मुफासा को मारने और उसे पानी के नीचे खींचने का प्रयास करता है, लेकिन गिरती चट्टान किरोस से टकराती है और किरोस को मार देती है, क्योंकि मुफासा तैरकर सुरक्षित निकल जाता है। बाढ़ कम हो जाती है और मुफासा और साराबी एक साथ गुफा से बाहर निकलते हैं और जानवर अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। रफीकी मुफासा को अपना राजा करार देता है। मुफासा जल्द ही अफिया के साथ फिर से जुड़ जाता है, जो उसे बताता है कि मासेगो ऐसा नहीं कर सका। मुफासा ने माफी दिखाते हुए टाका को उसके विश्वासघात के बारे में बताया, लेकिन परिणामस्वरूप उसने टाका को स्कार नाम दिया और फिर कभी भी टाका को नाम से संदर्भित नहीं करने की कसम खाई। मुफासा फिर नवगठित प्राइड रॉक के पास जाता है और दहाड़ता है। वर्तमान में कियारा प्राइड रॉक के शीर्ष पर दहाड़ती है, क्योंकि उसके दादा की आत्मा उस पर हावी हो जाती है। जल्द ही रफीकी, टिमोन और पुम्बा नए शावक और कियारा के छोटे भाई कियोन से मिलने के लिए सिम्बा के साथ फिर से मिलते हैं। मुफासा द लायन किंग एक 2024 अमेरिकी म्यूजिकल ड्रामा एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जो जेफ नाथनसन द्वारा लिखित पटकथा से बैरी जेनकिंस द्वारा निर्देशित है। वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स द्वारा निर्मित ये फिल्म फोटोरियलिस्टिक रूप से एनिमेटेड है और 1994 की फिल्म द लायन किंग के 2019 रीमेक का प्रीक्वल और सीक्वल दोनों है। सेथ रोजन, बिली आइचना, डोनाल्ड ग्लोवर, बेयोंसे, नोल्स कार्टर और जॉन कानी ने रीमेक से अपनी भूमिकाएं दोहराई। नए कलाकारों में आरोन पेरे, केल्विन हैरिस जूनियर, टिफनी बून, मैज मिकेलसेन, थांडीविन न्यूटन, लेनी जेम्स, अनिका नोनी रोज शामिल हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। सिम्बा और नाला ने कियारा नाम की एक मादा शावक को जन्म दिया है और जल्द ही अपने दूसरे शावक की उम्मीद कर रहे हैं। वे एक शांत नखलिस्तान की यात्रा के लिए निकलते हैं, जहां नाला बच्चे को जन्म देगा, जबकि सिम्बा टिमोन और पुम्बा को प्राइड रॉक में कियारा की देखभाल करने के लिए सौंपती है। रफीकी जल्द ही उनसे मिलने जाता है और कियारा को ये बताने के बाद कि सिम्बा कब उसकी उम्र की थी, वह मुफासा और उसके विश्वासघाती भाई स्कार की युवावस्था के बारे में कहानी साझा करने का फैसला करता है, जिस पर टिमोन और पुम्बा टिप्पणी करते हैं। मुफासा का जन्म शेरों के एक छोटे से परिवार में हुआ था, जिसमें वह और उसके माता पिता मसेगो और अफिया शामिल थे, जो मिलेले नामक एक पौराणिक भूमि के बारे में प्रचार करते थे। बाढ़ आने पर उनकी शांति बाधित हो गई और मुफासा के डर ने उसे अफिया में शामिल होने से रोक दिया और वह बह गया, एक दूर देश में, जहां उसकी मुलाकात ताका नाम के एक शाही शावक से होती है, जो उसे एक मगरमच्छ से बचाता है। ताका के माता पिता राजा ओबासी और रानी एशे एक बाहरी व्यक्ति का स्वागत करने के लिए ताका को जमीन पर लाते हैं। मुफासा का दावा है कि वह अपने गौरव के लिए उपयोगी हो सकता है, क्योंकि वह बहुत तेज है और इसे साबित करने के लिए टका के साथ दौड़ लगाता है। मुफासा थकावट के कारण वापस लौट जाता है, लेकिन ओबासी की अनिच्छा के बावजूद मुफासा का गौरव में स्वागत करने के लिए ताका ने हार मान ली।
मुफासा और ताका जल्द ही एक मजबूत भाईचारे के बंधन के साथ युवा वयस्क बन गए। जल्द ही जब एशे मुफासा को शिकार करना सिखाता है तो भूमि पर सफेद शेरों के एक समूह द्वारा हमला किया जाता है जो मुफासा और एशे पर हमला करते हैं, लेकिन मुफासा उनसे लड़ने में सफल हो जाता है, यहाँ तक कि उनमें से एक को मार भी देता है। ताका हमले को देखता है लेकिन डर के मारे पीछे हट जाता है, जिससे उसे अपने पिता का गुस्सा झेलना पड़ता है। सफेद शेर अपने राजा किरोस को रिपोर्ट करते हैं, जो मारे गए शेर मुफासा का पिता था और वह गौरव को नष्ट करके बदला लेना चाहता है। मुफासा और ताका सफेद शेरों से बचने में कामयाब होते हैं। उनमें से एक जो पीछा कर रहा था उसे एक शेर खा जाता है। मगरमच्छ। जबकि किरोस भाइयों का शिकार जारी रखता है, जैसे ही मुफासा और ताका जमीन पर पहुंचते हैं, उनका सामना साराबी नाम की एक भटकी हुई शेरनी, उसके हॉर्नबिल दोस्त जाजू और एक छोटे रफीकी से होता है, जिसे उसके साथी बंदरों और लंगूरों ने अलग होने के कारण निर्वासित कर दिया था। रफीकी उन्हें बताता है कि वह मिलेले की ओर जा रहा है एक नया घर ढूंढने के लिए और समूह वहां उसका पीछा करने का फैसला करता है। ताका के मन में साराबी के लिए भावनाएं बढ़ने लगती हैं, लेकिन जैसे ही वह उन्हें उसके सामने स्वीकार करने का प्रयास करता है, किरोस और उसका गौरव उनका पीछा करते हैं। लेकिन साराबी मधुमक्खियों का उपयोग करती है सफेद शेरों का ध्यान भटकाने के लिए। वहां से गुजर रहे हाथियों के झुंड में भगदड़ मच गई ताकि समूह दूर जा सके। वह गिर जाती है और घायल हो जाती है, जिससे मुफासा को उसे बचाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। लेकिन वह ठीक हो रही साराबी से दावा करता है कि यह ताका ही था जिसने उसे बचाया था। समूह बर्फीले पहाड़ों पर पहुंचता है जहां वे किरोस और उसके गौरव को खोने में कामयाब होते हैं। सरबी मुफासा को बताती है कि वह जानती थी कि यह वही था जिसने उसे बचाया था और वे जल्द ही प्यार में पड़ गए। दूर से ये देखकर ताका ईर्ष्या से अंधा हो जाता है और जल्द ही किरोस से मिलता है और उसका अभिमान किरोस को मुफासा से बदला लेने के लिए एक प्रस्ताव पेश करता है, क्योंकि उसने ही उसके बेटे की हत्या की थी। अगले दिन समूह एक हरे भरे नखलिस्तान मिलेले तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है, जहां टका गुप्त रूप से किरोस के लिए निशान छोड़ता है और उसका अनुसरण करने का गौरव रफीकी फिर मुफासा को अपना भाई बताता है। जैसे ही सफेद शेर हमला करने आते हैं, जैसे ही मुफासा किरोस का सामना करता है, दुष्ट शेर उसे ताका के विश्वासघात के बारे में बताता है। इसके बावजूद मुफासा सफेद शेरों से लड़ने के लिए भूमि की रक्षा के लिए जानवरों को इकट्ठा करता है। आगामी लड़ाई में किरोस मुफासा को एक गुफा में ले जाता है, जहां वह मुफासा को थका देने में कामयाब हो जाता है। ये देखकर पश्चाताप करने वाला टाका हस्तक्षेप करता है, जिसके परिणामस्वरूप किरोस ने टाका की आंख पर चोट का निशान दे दिया। रफीकी ने भाइयों की मदद करने के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग करके गुफा में प्रवेश किया, जिसके परिणामस्वरूप गुफा में बाढ़ आ गई। निडर होकर किरोस आखिरी बार मुफासा को मारने और उसे पानी के नीचे खींचने का प्रयास करता है, लेकिन गिरती चट्टान किरोस से टकराती है और किरोस को मार देती है, क्योंकि मुफासा तैरकर सुरक्षित निकल जाता है। बाढ़ कम हो जाती है और मुफासा और साराबी एक साथ गुफा से बाहर निकलते हैं और जानवर अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। रफीकी मुफासा को अपना राजा करार देता है। मुफासा जल्द ही अफिया के साथ फिर से जुड़ जाता है, जो उसे बताता है कि मासेगो ऐसा नहीं कर सका। मुफासा ने माफी दिखाते हुए टाका को उसके विश्वासघात के बारे में बताया, लेकिन परिणामस्वरूप उसने टाका को स्कार नाम दिया और फिर कभी भी टाका को नाम से संदर्भित नहीं करने की कसम खाई। मुफासा फिर नवगठित प्राइड रॉक के पास जाता है और दहाड़ता है। वर्तमान में कियारा प्राइड रॉक के शीर्ष पर दहाड़ती है, क्योंकि उसके दादा की आत्मा उस पर हावी हो जाती है। जल्द ही रफीकी, टिमोन और पुम्बा नए शावक और कियारा के छोटे भाई कियोन से मिलने के लिए सिम्बा के साथ फिर से मिलते हैं। मुफासा द लायन किंग एक 2024 अमेरिकी म्यूजिकल ड्रामा एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जो जेफ नाथनसन द्वारा लिखित पटकथा से बैरी जेनकिंस द्वारा निर्देशित है। वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स द्वारा निर्मित ये फिल्म फोटोरियलिस्टिक रूप से एनिमेटेड है और 1994 की फिल्म द लायन किंग के 2019 रीमेक का प्रीक्वल और सीक्वल दोनों है। सेथ रोजन, बिली आइचना, डोनाल्ड ग्लोवर, बेयोंसे नोल्स कार्टर और जॉन कानी ने रीमेक से अपनी भूमिकाएं दोहराईं। नए कलाकारों में आरोन पेरे, केल्विन हैरिस जूनियर, टिफनी बून, मैज मिकेलसेन, थांडीविन न्यूटन, लेनी जेम्स, अनिका नोनी रोज शामिल हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। सिम्बा और नाला ने कियारा नाम की एक मादा शावक को जन्म दिया है और जल्द ही अपने दूसरे शावक की उम्मीद कर रहे हैं। वे एक शांत नखलिस्तान की यात्रा के लिए निकलते हैं, जहां नाला बच्चे को जन्म देगा, जबकि सिम्बा टिमोन और पुम्बा को प्राइड रॉक में कियारा की देखभाल करने के लिए सौंपती है।
रफीकी जल्द ही उनसे मिलने जाता है और कियारा को ये बताने के बाद कि सिम्बा कब उसकी उम्र की थी, वह मुफासा और उसके विश्वासघाती भाई स्कार की युवावस्था के बारे में कहानी साझा करने का फैसला करता है, जिस पर टिमोन और पुम्बा टिप्पणी करते हैं। मुफासा का जन्म शेरों के एक छोटे से परिवार में हुआ था, जिसमें वह और उसके माता पिता मसेगो और अफिया शामिल थे, जो मिलेले नामक एक पौराणिक भूमि के बारे में प्रचार करते थे। बाढ़ आने पर उनकी शांति बाधित हो गई और मुफासा के डर ने उसे अफिया में शामिल होने से रोक दिया और वह बह गया, एक दूर देश में जहां उसकी मुलाकात ताका नाम के एक शाही शावक से होती है, जो उसे एक मगरमच्छ से बचाता है। ताका के माता पिता राजा ओबासी और रानी एशे एक बाहरी व्यक्ति का स्वागत करने के लिए ताका को जमीन पर लाते हैं। मुफासा का दावा है कि वह अपने गौरव के लिए उपयोगी हो सकता है क्योंकि वह बहुत तेज है और इसे साबित करने के लिए टका के साथ दौड़ लगाता है। मुफासा थकावट के कारण वापस लौट जाता है, लेकिन ओबासी की अनिच्छा के बावजूद मुफासा का गौरव में स्वागत करने के लिए ताका ने हार मान ली। मुफासा और ताका जल्द ही एक मजबूत भाईचारे के बंधन के साथ युवा वयस्क बन गए। जल्द ही जब एशे मुफासा को शिकार करना सिखाता है तो भूमि पर सफेद शेरों के एक समूह द्वारा हमला किया जाता है, जो मुफासा और एशे पर हमला करते हैं, लेकिन मुफासा उनसे लड़ने में सफल हो जाता है, यहाँ तक कि उनमें से एक को मार भी देता है। ताका हमले को देखता है लेकिन डर के मारे पीछे हट जाता है, जिससे उसे अपने पिता का गुस्सा झेलना पड़ता है। सफेद शेर अपने राजा किरोस को रिपोर्ट करते हैं, जो मारे गए शेर मुफासा का पिता था और वह गौरव को नष्ट करके बदला लेना चाहता है। मुफासा और ताका सफेद शेरों से बचने में कामयाब होते हैं। उनमें से एक जो पीछा कर रहा था उसे एक शेर खा जाता है, मगरमच्छ, जबकि किरोस भाइयों का शिकार जारी रखता है। जैसे ही मुफासा और ताका जमीन पर पहुंचते हैं, उनका सामना साराबी नाम की एक भटकी हुई शेरनी, उसके हॉर्नबिल दोस्त जाजू और एक छोटे रफीकी से होता है, जिसे उसके साथी बंदरों और लंगूरों ने अलग होने के कारण निर्वासित कर दिया था। रफीकी उन्हें बताता है कि वह मिलेले की ओर जा रहा है एक नया घर ढूंढने के लिए और समूह वहां उसका पीछा करने का फैसला करता है। ताका के मन में साराबी के लिए भावनाएं बढ़ने लगती हैं, लेकिन जैसे ही वह उन्हें उसके सामने स्वीकार करने का प्रयास करता है, किरोस और उसका गौरव उनका पीछा करते हैं। लेकिन साराबी मधुमक्खियों का उपयोग करती है सफेद शेरों का ध्यान भटकाने के लिए। वहां से गुजर रहे हाथियों के झुंड में भगदड़ मच गई ताकि समूह दूर जा सके। वह गिर जाती है और घायल हो जाती है, जिससे मुफासा को उसे बचाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। लेकिन वह ठीक हो रही साराबी से दावा करता है कि यह ताका ही था जिसने उसे बचाया था। समूह बर्फीले पहाड़ों पर पहुंचता है जहां वे किरोस और उसके गौरव को खोने में कामयाब होते हैं। सरबी मुफासा को बताती है कि वह जानती थी कि यह वही था जिसने उसे बचाया था और वे जल्द ही प्यार में पड़ गए। दूर से ये देखकर ताका ईर्ष्या से अंधा हो जाता है और जल्द ही किरोस से मिलता है और उसका अभिमान किरोस को मुफासा से बदला लेने के लिए एक प्रस्ताव पेश करता है, क्योंकि उसने ही उसके बेटे की हत्या की थी। अगले दिन समूह एक हरे भरे नखलिस्तान मिलेले तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है, जहां टका गुप्त रूप से किरोस के लिए निशान छोड़ता है और उसका अनुसरण करने का गौरव रफीकी फिर मुफासा को अपना भाई बताता है। जैसे ही सफेद शेर हमला करने आते हैं, जैसे ही मुफासा किरोस का सामना करता है, दुष्ट शेर उसे ताका के विश्वासघात के बारे में बताता है। इसके बावजूद मुफासा सफेद शेरों से लड़ने के लिए भूमि की रक्षा के लिए जानवरों को इकट्ठा करता है। आगामी लड़ाई में किरोस मुफासा को एक गुफा में ले जाता है, जहां वह मुफासा को थका देने में कामयाब हो जाता है। ये देखकर पश्चाताप करने वाला टाका हस्तक्षेप करता है, जिसके परिणामस्वरूप किरोस ने टाका की आंख पर चोट का निशान दे दिया। रफीकी ने भाइयों की मदद करने के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग करके गुफा में प्रवेश किया, जिसके परिणामस्वरूप गुफा में बाढ़ आ गई। निडर होकर किरोस आखिरी बार मुफासा को मारने और उसे पानी के नीचे खींचने का प्रयास करता है, लेकिन गिरती चट्टान किरोस से टकराती है और किरोस को मार देती है, क्योंकि मुफासा तैरकर सुरक्षित निकल जाता है। बाढ़ कम हो जाती है और मुफासा और साराबी एक साथ गुफा से बाहर निकलते हैं और जानवर अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। रफीकी मुफासा को अपना राजा करार देता है। मुफासा जल्द ही अफिया के साथ फिर से जुड़ जाता है, जो उसे बताता है कि मासेगो ऐसा नहीं कर सका। मुफासा ने माफी दिखाते हुए टाका को उसके विश्वासघात के बारे में बताया, लेकिन परिणामस्वरूप उसने टाका को स्कार नाम दिया और फिर कभी भी टाका को नाम से संदर्भित नहीं करने की कसम खाई। मुफासा फिर नवगठित प्राइड रॉक के पास जाता है और दहाड़ता है। वर्तमान में कियारा प्राइड रॉक के शीर्ष पर दहाड़ती है, क्योंकि उसके दादा की आत्मा उस पर हावी हो जाती है। जल्द ही रफीकी, टिमोन और पुम्बा नए शावक और कियारा के छोटे भाई कियोन से मिलने के लिए सिम्बा के साथ फिर से मिलते हैं।
मुफासा द लायन किंग एक 2024 अमेरिकी म्यूजिकल ड्रामा एक्शन एडवेंचर फिल्म है जो जेफ नाथनसन द्वारा लिखित पटकथा से बैरी जेनकिंस द्वारा निर्देशित है। वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स द्वारा निर्मित ये फिल्म फोटोरियलिस्टिक रूप से एनिमेटेड है और 1994 की फिल्म द लायन किंग के 2019 रीमेक का प्रीक्वल और सीक्वल दोनों है। सेथ रोजन, बिली आइचना, डोनाल्ड ग्लोवर, बेयोंसे नोल्स कार्टर और जॉन कानी ने रीमेक से अपनी भूमिकाएं दोहराईं। नए कलाकारों में आरोन पेरे, केल्विन हैरिस जूनियर, टिफनी बून, मैज मिकेलसेन, थांडीवे न्यूटन, लेनी जेम्स, अनिका नोनी रोज शामिल हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। सिम्बा और नाला ने कियारा नाम की एक मादा शावक को जन्म दिया है और जल्द ही अपने दूसरे शावक की उम्मीद कर रहे हैं। वे एक शांत नखलिस्तान की यात्रा के लिए निकलते हैं जहां नाला बच्चे को जन्म देगा, जबकि सिम्बा टिमोन और पुम्बा को प्राइड रॉक में कियारा की देखभाल करने के लिए सौंपती है। रफीकी जल्द ही उनसे मिलने जाता है और कियारा को ये बताने के बाद कि सिम्बा कब उसकी उम्र की थी, वह मुफासा और उसके विश्वासघाती भाई स्कार की युवावस्था के बारे में कहानी साझा करने का फैसला करता है, जिस पर टिमोन और पुम्बा टिप्पणी करते हैं। मुफासा का जन्म शेरों के एक छोटे से परिवार में हुआ था जिसमें वह और उसके माता पिता मसेगो और अफिया शामिल थे, जो मिलेले नामक एक पौराणिक भूमि के बारे में प्रचार करते थे। बाढ़ आने पर उनकी शांति बाधित हो गई और मुफासा के डर ने उसे अफिया में शामिल होने से रोक दिया और वह बह गया, एक दूर देश में जहां उसकी मुलाकात ताका नाम के एक शाही शावक से होती है, जो उसे एक मगरमच्छ से बचाता है। ताका के माता पिता राजा ओबासी और रानी एशे एक बाहरी व्यक्ति का स्वागत करने के लिए ताका को जमीन पर लाते हैं। मुफासा का दावा है कि वह अपने गौरव के लिए उपयोगी हो सकता है क्योंकि वह बहुत तेज है और इसे साबित करने के लिए टका के साथ दौड़ लगाता है। मुफासा थकावट के कारण वापस लौट जाता है, लेकिन ओबासी की अनिच्छा के बावजूद मुफासा का गौरव में स्वागत करने के लिए ताका ने हार मान ली। मुफासा और ताका जल्द ही एक मजबूत भाईचारे के बंधन के साथ युवा वयस्क बन गए। जल्द ही जब एशे मुफासा को शिकार करना सिखाता है तो भूमि पर सफेद शेरों के एक समूह द्वारा हमला किया जाता है जो मुफासा और एशे पर हमला करते हैं, लेकिन मुफासा उनसे लड़ने में सफल हो जाता है, यहाँ तक कि उनमें से एक को मार भी देता है। ताका हमले को देखता है लेकिन डर के मारे पीछे हट जाता है, जिससे उसे अपने पिता का गुस्सा झेलना पड़ता है। सफेद शेर अपने राजा किरोस को रिपोर्ट करते हैं, जो मारे गए शेर मुफासा का पिता था और वह गौरव को नष्ट करके बदला लेना चाहता है। मुफासा और ताका सफेद शेरों से बचने में कामयाब होते हैं। उनमें से एक जो पीछा कर रहा था उसे एक शेर खा जाता है, मगरमच्छ, जबकि किरोस भाइयों का शिकार जारी रखता है। जैसे ही मुफासा और ताका जमीन पर पहुंचते हैं, उनका सामना साराबी नाम की एक भटकी हुई शेरनी, उसके हॉर्नबिल दोस्त जाजू और एक छोटे रफीकी से होता है, जिसे उसके साथी बंदरों और लंगूरों ने अलग होने के कारण निर्वासित कर दिया था। रफीकी उन्हें बताता है कि वह मिलेले की ओर जा रहा है एक नया घर ढूंढने के लिए और समूह वहां उसका पीछा करने का फैसला करता है। ताका के मन में साराबी के लिए भावनाएं बढ़ने लगती हैं, लेकिन जैसे ही वह उन्हें उसके सामने स्वीकार करने का प्रयास करता है, किरोस और उसका गौरव उनका पीछा करते हैं। लेकिन साराबी मधुमक्खियों का उपयोग करती है सफेद शेरों का ध्यान भटकाने के लिए। वहां से गुजर रहे हाथियों के झुंड में भगदड़ मच गई ताकि समूह दूर जा सके। वह गिर जाती है और घायल हो जाती है, जिससे मुफासा को उसे बचाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। लेकिन वह ठीक हो रही साराबी से दावा करता है कि यह ताका ही था जिसने उसे बचाया था। समूह बर्फीले पहाड़ों पर पहुंचता है जहां वे किरोस और उसके गौरव को खोने में कामयाब होते हैं। सरबी मुफासा को बताती है कि वह जानती थी कि यह वही था जिसने उसे बचाया था और वे जल्द ही प्यार में पड़ गए। दूर से ये देखकर ताका ईर्ष्या से अंधा हो जाता है और जल्द ही किरोस से मिलता है और उसका अभिमान किरोस को मुफासा से बदला लेने के लिए एक प्रस्ताव पेश करता है, क्योंकि उसने ही उसके बेटे की हत्या की थी। अगले दिन समूह एक हरे भरे नखलिस्तान मिलेले तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है, जहां टका गुप्त रूप से किरोस के लिए निशान छोड़ता है और उसका अनुसरण करने का गौरव रफीकी फिर मुफासा को अपना भाई बताता है। जैसे ही सफेद शेर हमला करने आते हैं, जैसे ही मुफासा किरोस का सामना करता है, दुष्ट शेर उसे ताका के विश्वासघात के बारे में बताता है। इसके बावजूद मुफासा सफेद शेरों से लड़ने के लिए भूमि की रक्षा के लिए जानवरों को इकट्ठा करता है। आगामी लड़ाई में किरोस मुफासा को एक गुफा में ले जाता है, जहां वह मुफासा को थका देने में कामयाब हो जाता है। ये देखकर पश्चाताप करने वाला टाका हस्तक्षेप करता है, जिसके परिणामस्वरूप किरोस ने टाका की आंख पर चोट का निशान दे दिया। रफीकी ने भाइयों की मदद करने के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग करके गुफा में प्रवेश किया, जिसके परिणामस्वरूप गुफा में बाढ़ आ गई। निडर होकर
किरोस आखिरी बार मुफासा को मारने और उसे पानी के नीचे खींचने का प्रयास करता है, लेकिन गिरती चट्टान किरोस से टकराती है और किरोस को मार देती है क्योंकि मुफासा तैरकर सुरक्षित निकल जाता है। बाढ़ कम हो जाती है और मुफासा और साराबी एक साथ गुफा से बाहर निकलते हैं और जानवर अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। रफीकी मुफासा को अपना राजा करार देता है। मुफासा जल्द ही अफिया के साथ फिर से जुड़ जाता है, जो उसे बताता है कि मासेगो ऐसा नहीं कर सका। मुफासा ने माफी दिखाते हुए टाका को उसके विश्वासघात के बारे में बताया, लेकिन परिणामस्वरूप उसने टाका को स्कार नाम दिया और फिर कभी भी टाका को नाम से संदर्भित नहीं करने की कसम खाई। मुफासा फिर नवगठित प्राइड रॉक के पास जाता है और दहाड़ता है। वर्तमान में कियारा प्राइड रॉक के शीर्ष पर दहाड़ती है क्योंकि उसके दादा की आत्मा उस पर हावी हो जाती है। जल्द ही रफीकी, टिमोन और पुम्बा नए शावक और कियारा के छोटे भाई कियोन से मिलने के लिए सिम्बा के साथ फिर से मिलते हैं। मुफासा द लायन किंग एक 2024 अमेरिकी म्यूजिकल ड्रामा एक्शन एडवेंचर फिल्म है जो जेफ नाथनसन द्वारा लिखित पटकथा से बैरी जेनकिंस द्वारा निर्देशित है। वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स द्वारा निर्मित ये फिल्म फोटोरियलिस्टिक रूप से एनिमेटेड है और 1994 की फिल्म द लायन किंग के 2019 रीमेक का प्रीक्वल और सीक्वल दोनों है। सेथ रोजन, बिली आइचना, डोनाल्ड ग्लोवर, बेयोंसे नोल्स कार्टर और जॉन कानी ने रीमेक से अपनी भूमिकाएं दोहराईं। नए कलाकारों में आरोन पेरे, केल्विन हैरिस जूनियर, टिफनी बून, मैज मिकेलसेन, थांडीविन न्यूटन, लेनी जेम्स, अनिका नोनी रोज शामिल हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। सिम्बा और नाला ने कियारा नाम की एक मादा शावक को जन्म दिया है और जल्द ही अपने दूसरे शावक की उम्मीद कर रहे हैं। वे एक शांत नखलिस्तान की यात्रा के लिए निकलते हैं जहां नाला बच्चे को जन्म देगा, जबकि सिम्बा टिमोन और पुम्बा को प्राइड रॉक में कियारा की देखभाल करने के लिए सौंपती है। रफीकी जल्द ही उनसे मिलने जाता है और कियारा को ये बताने के बाद कि सिम्बा कब उसकी उम्र की थी, वह मुफासा और उसके विश्वासघाती भाई स्कार की युवावस्था के बारे में कहानी साझा करने का फैसला करता है, जिस पर टिमोन और पुम्बा टिप्पणी करते हैं। मुफासा का जन्म शेरों के एक छोटे से परिवार में हुआ था, जिसमें वह और उसके माता पिता मसेगो और अफिया शामिल थे, जो मिलेले नामक एक पौराणिक भूमि के बारे में प्रचार करते थे। बाढ़ आने पर उनकी शांति बाधित हो गई और मुफासा के डर ने उसे अफिया में शामिल होने से रोक दिया और वह बह गया, एक दूर देश में जहां उसकी मुलाकात ताका नाम के एक शाही शावक से होती है, जो उसे एक मगरमच्छ से बचाता है। ताका के माता पिता राजा ओबासी और रानी एशे एक बाहरी व्यक्ति का स्वागत करने के लिए ताका को जमीन पर लाते हैं। मुफासा का दावा है कि वह अपने गौरव के लिए उपयोगी हो सकता है क्योंकि वह बहुत तेज है और इसे साबित करने के लिए टका के साथ दौड़ लगाता है। मुफासा थकावट के कारण वापस लौट जाता है, लेकिन ओबासी की अनिच्छा के बावजूद मुफासा का गौरव में स्वागत करने के लिए ताका ने हार मान ली। मुफासा और ताका जल्द ही एक मजबूत भाईचारे के बंधन के साथ युवा वयस्क बन गए। जल्द ही जब एशे मुफासा को शिकार करना सिखाता है तो भूमि पर सफेद शेरों के एक समूह द्वारा हमला किया जाता है, जो मुफासा और एशे पर हमला करते हैं, लेकिन मुफासा उनसे लड़ने में सफल हो जाता है, यहाँ तक कि उनमें से एक को मार भी देता है। टाका हमले को देखता है लेकिन डर के मारे पीछे हट जाता है, जिससे उसे अपने पिता का गुस्सा झेलना पड़ता है। सफेद शेर अपने राजा किरोस को रिपोर्ट करते हैं, जो मारे गए शेर मुफासा का पिता था और वह गौरव को नष्ट करके बदला लेना चाहता है। मुफासा और ताका सफेद शेरों से बचने में कामयाब होते हैं। उनमें से एक जो पीछा कर रहा था उसे एक शेर खा जाता है, मगरमच्छ, जबकि किरोस भाइयों का शिकार जारी रखता है। जैसे ही मुफासा और टाका जमीन पर पहुंचते हैं, उनका सामना साराबी नाम की एक भटकी हुई शेरनी, उसके हॉर्नबिल दोस्त जाजू और एक छोटे रफीकी से होता है, जिसे उसके साथी बंदरों और लंगूरों ने अलग होने के कारण निर्वासित कर दिया था। रफीकी उन्हें बताता है कि वह मिलेले की ओर जा रहा है एक नया घर ढूंढने के लिए और समूह वहां उसका पीछा करने का फैसला करता है। ताका के मन में साराबी के लिए भावनाएं बढ़ने लगती हैं, लेकिन जैसे ही वह उन्हें उसके सामने स्वीकार करने का प्रयास करता है, किरोस और उसका गौरव उनका पीछा करते हैं। लेकिन साराबी मधुमक्खियों का उपयोग करती है सफेद शेरों का ध्यान भटकाने के लिए। वहां से गुजर रहे हाथियों के झुंड में भगदड़ मच गई ताकि समूह दूर जा सके। वह गिर जाती है और घायल हो जाती है, जिससे मुफासा को उसे बचाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। लेकिन वह ठीक हो रही साराबी से दावा करता है कि यह टाका ही था जिसने उसे बचाया था। समूह बर्फीले पहाड़ों पर पहुंचता है जहां वे किरोस और उसके गौरव को खोने में कामयाब होते हैं। सरबी मुफासा को बताती है कि वह जानती थी कि यह वही था जिसने उसे बचाया था और वे जल्द ही प्यार में पड़ गए। दूर से ये देखकर टाका ईर्ष्या से अंधा हो जाता है और जल्द ही किरोस से मिलता है और उसका अभिमान
किरोस को मुफासा से बदला लेने के लिए एक प्रस्ताव पेश करता है क्योंकि उसने ही उसके बेटे की हत्या की थी। अगले दिन समूह एक हरे भरे नखलिस्तान मिलेले तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है, जहां टका गुप्त रूप से किरोस के लिए निशान छोड़ता है और उसका अनुसरण करने का गौरव रफीकी फिर मुफासा को अपना भाई बताता है। जैसे ही सफेद शेर हमला करने आते हैं, जैसे ही मुफासा किरोस का सामना करता है, दुष्ट शेर उसे ताका के विश्वासघात के बारे में बताता है। इसके बावजूद मुफासा सफेद शेरों से लड़ने के लिए भूमि की रक्षा के लिए जानवरों को इकट्ठा करता है। आगामी लड़ाई में किरोस मुफासा को एक गुफा में ले जाता है, जहां वह मुफासा को थका देने में कामयाब हो जाता है। ये देखकर पश्चाताप करने वाला टाका हस्तक्षेप करता है, जिसके परिणामस्वरूप किरोस ने टाका की आंख पर चोट का निशान दे दिया। रफीकी ने भाइयों की मदद करने के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग करके गुफा में प्रवेश किया, जिसके परिणामस्वरूप गुफा में बाढ़ आ गई। निडर होकर किरोस आखिरी बार मुफासा को मारने और उसे पानी के नीचे खींचने का प्रयास करता है, लेकिन गिरती चट्टान किरोस से टकराती है और किरोस को मार देती है क्योंकि मुफासा तैरकर सुरक्षित निकल जाता है। बाढ़ कम हो जाती है और मुफासा और सारा भी एक साथ गुफा से बाहर निकलते हैं और जानवर अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। रफीकी मुफासा को अपना राजा करार देता है। मुफासा जल्द ही अफिया के साथ फिर से जुड़ जाता है, जो उसे बताता है कि मासेगो ऐसा नहीं कर सका। मुफासा ने माफी दिखाते हुए टाका को उसके विश्वासघात के बारे में बताया, लेकिन परिणामस्वरूप उसने टाका को स्कार नाम दिया और फिर कभी भी टाका को नाम से संदर्भित नहीं करने की कसम खाई। मुफासा फिर नवगठित प्राइड रॉक के पास जाता है और दहाड़ता है। वर्तमान में कियारा प्राइड रॉक के शीर्ष पर दहाड़ती है क्योंकि उसके दादा की आत्मा उस पर हावी हो जाती है। जल्द ही रफीकी, टिमोन और पुम्बा नए शावक और कियारा के छोटे भाई कियोन से मिलने के लिए सिम्बा के साथ फिर से मिलते हैं। मुफासा द लायन किंग एक 2024 अमेरिकी म्यूजिकल ड्रामा एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जो जेफ नाथनसन द्वारा लिखित पटकथा से बैरी जेनकिंस द्वारा निर्देशित है। वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स द्वारा निर्मित ये फिल्म फोटोरियलिस्टिक रूप से एनिमेटेड है और 1994 की फिल्म द लायन किंग के 2019 रीमेक का प्रीक्वल और सीक्वल दोनों है। सेथ रोजन, बिली आइचना, डोनाल्ड ग्लोवर, बेयोंसे नोल्स कार्टर और जॉन कानी ने रीमेक से अपनी भूमिकाएं दोहराईं। नए कलाकारों में आरोन पेरे, केल्विन हैरिस जूनियर, टिफनी बून, मैज मिकेलसेन, थांडीविन न्यूटन, लेनी जेम्स, अनिका नोनी रोज शामिल हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। सिम्बा और नाला ने कियारा नाम की एक मादा शावक को जन्म दिया है और जल्द ही अपने दूसरे शावक की उम्मीद कर रहे हैं। वे एक शांत नखलिस्तान की यात्रा के लिए निकलते हैं, जहां नाला बच्चे को जन्म देगा, जबकि सिम्बा टिमोन और पुम्बा को प्राइड रॉक में कियारा की देखभाल करने के लिए सौंपती है। रफीकी जल्द ही उनसे मिलने जाता है और कियारा को ये बताने के बाद कि सिम्बा कब उसकी उम्र की थी, वह मुफासा और उसके विश्वासघाती भाई स्कार की युवावस्था के बारे में कहानी साझा करने का फैसला करता है, जिस पर टिमोन और पुम्बा टिप्पणी करते हैं। मुफासा का जन्म शेरों के एक छोटे से परिवार में हुआ था, जिसमें वह और उसके माता पिता मसेगो और अफिया शामिल थे, जो मिलेले नामक एक पौराणिक भूमि के बारे में प्रचार करते थे। बाढ़ आने पर उनकी शांति बाधित हो गई और मुफासा के डर ने उसे अफिया में शामिल होने से रोक दिया और वह बह गया, एक दूर देश में, जहां उसकी मुलाकात ताका नाम के एक शाही शावक से होती है, जो उसे एक मगरमच्छ से बचाता है। ताका के माता पिता राजा ओबासी और रानी एशे एक बाहरी व्यक्ति का स्वागत करने के लिए ताका को जमीन पर लाते हैं। मुफासा का दावा है कि वह अपने गौरव के लिए उपयोगी हो सकता है क्योंकि वह बहुत तेज है और इसे साबित करने के लिए टका के साथ दौड़ लगाता है। मुफासा थकावट के कारण वापस लौट जाता है, लेकिन ओबासी की अनिच्छा के बावजूद मुफासा का गौरव में स्वागत करने के लिए ताका ने हार मान ली। मुफासा और ताका जल्द ही एक मजबूत भाईचारे के बंधन के साथ युवा वयस्क बन गए। जल्द ही जब एशे मुफासा को शिकार करना सिखाता है, तो भूमि पर सफेद शेरों के एक समूह द्वारा हमला किया जाता है, जो मुफासा और एशे पर हमला करते हैं, लेकिन मुफासा उनसे लड़ने में सफल हो जाता है, यहाँ तक कि उनमें से एक को मार भी देता है। टाका हमले को देखता है, लेकिन डर के मारे पीछे हट जाता है, जिससे उसे अपने पिता का गुस्सा झेलना पड़ता है। सफेद शेर अपने राजा किरोस को रिपोर्ट करते हैं, जो मारे गए शेर मुफासा का पिता था और वह गौरव को नष्ट करके बदला लेना चाहता है। मुफासा और ताका सफेद शेरों से बचने में कामयाब होते हैं। उनमें से एक जो पीछा कर रहा था, उसे एक शेर खा जाता है, मगरमच्छ। जबकि किरोस भाइयों का शिकार जारी रखता है। जैसे ही मुफासा और टाका जमीन पर पहुंचते हैं, उनका सामना साराबी नाम की एक भटकी हुई शेरनी, उसके हॉर्नबिल दोस्त जाजू और एक छोटे रफीकी से होता है, जिसे उसके साथी बंदरों और लंगूरों ने अलग होने के कारण निर्वासित कर दिया था।
रफीकी उन्हें बताता है कि वह मिलेले की ओर जा रहा है एक नया घर ढूंढने के लिए और समूह वहां उसका पीछा करने का फैसला करता है। ताका के मन में साराबी के लिए भावनाएं बढ़ने लगती हैं, लेकिन जैसे ही वह उन्हें उसके सामने स्वीकार करने का प्रयास करता है, किरोस और उसका गौरव उनका पीछा करते हैं। लेकिन साराबी मधुमक्खियों का उपयोग करती है सफेद शेरों का ध्यान भटकाने के लिए वहां से गुजर रहे हाथियों के झुंड में भगदड़ मच गई ताकि समूह दूर जा सके। वह गिर जाती है और घायल हो जाती है, जिससे मुफासा को उसे बचाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। लेकिन वह ठीक हो रही साराबी से दावा करता है कि यह टाका ही था जिसने उसे बचाया था। समूह बर्फीले पहाड़ों पर पहुंचता है जहां वे किरोस और उसके गौरव को खोने में कामयाब होते हैं। सरबी मुफासा को बताती है कि वह जानती थी कि यह वही था जिसने उसे बचाया था और वे जल्द ही प्यार में पड़ गए। दूर से ये देखकर टाका ईर्ष्या से अंधा हो जाता है और जल्द ही किरोस से मिलता है और उसका अभिमान किरोस को मुफासा से बदला लेने के लिए एक प्रस्ताव पेश करता है, क्योंकि उसने ही उसके बेटे की हत्या की थी। अगले दिन समूह एक हरे भरे नखलिस्तान मिलेले तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है, जहां टका गुप्त रूप से किरोस के लिए निशान छोड़ता है और उसका अनुसरण करने का गौरव रफीकी फिर मुफासा को अपना भाई बताता है। जैसे ही सफेद शेर हमला करने आते हैं, जैसे ही मुफासा किरोस का सामना करता है, दुष्ट शेर उसे ताका के विश्वासघात के बारे में बताता है। इसके बावजूद मुफासा सफेद शेरों से लड़ने के लिए भूमि की रक्षा के लिए जानवरों को इकट्ठा करता है। आगामी लड़ाई में किरोस मुफासा को एक गुफा में ले जाता है, जहां वह मुफासा को थका देने में कामयाब हो जाता है। ये देखकर पश्चाताप करने वाला टाका हस्तक्षेप करता है, जिसके परिणामस्वरूप किरोस ने टाका की आंख पर चोट का निशान दे दिया। रफीकी ने भाइयों की मदद करने के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग करके गुफा में प्रवेश किया, जिसके परिणामस्वरूप गुफा में बाढ़ आ गई। निडर होकर किरोस आखिरी बार मुफासा को मारने और उसे पानी के नीचे खींचने का प्रयास करता है, लेकिन गिरती चट्टान किरोस से टकराती है और किरोस को मार देती है, क्योंकि मुफासा तैरकर सुरक्षित निकल जाता है। बाढ़ कम हो जाती है और मुफासा और साराबी एक साथ गुफा से बाहर निकलते हैं और जानवर अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। रफीकी मुफासा को अपना राजा करार देता है। मुफासा जल्द ही अफिया के साथ फिर से जुड़ जाता है, जो उसे बताता है कि मासेगो ऐसा नहीं कर सका। मुफासा ने माफी दिखाते हुए टाका को उसके विश्वासघात के बारे में बताया, लेकिन परिणामस्वरूप उसने टाका को स्कार नाम दिया और फिर कभी भी टाका को नाम से संदर्भित नहीं करने की कसम खाई। मुफासा फिर नवगठित प्राइड रॉक के पास जाता है और दहाड़ता है। वर्तमान में कियारा प्राइड रॉक के शीर्ष पर दहाड़ती है, क्योंकि उसके दादा की आत्मा उस पर हावी हो जाती है। जल्द ही रफीकी, टिमोन और पुम्बा नए शावक और कियारा के छोटे भाई कियोन से मिलने के लिए सिम्बा के साथ फिर से मिलते हैं। मुफासा द लायन किंग एक 2024 अमेरिकी म्यूजिकल ड्रामा एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जो जेफ नाथनसन द्वारा लिखित पटकथा से बैरी जेनकिंस द्वारा निर्देशित है। वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स द्वारा निर्मित ये फिल्म फोटोरियलिस्टिक रूप से एनिमेटेड है और 1994 की फिल्म द लायन किंग के 2019 रीमेक का प्रीक्वल और सीक्वल दोनों है। सेथ रोजन, बिली आइचना, डोनाल्ड ग्लोवर, बेयोंसे नोल्स कार्टर और जॉन कानी ने रीमेक से अपनी भूमिकाएं दोहराईं। नए कलाकारों में आरोन पेरे, केल्विन हैरिस जूनियर, टिफनी बून, मैज मिकेलसेन, थांडीविन न्यूटन, लेनी जेम्स, अनिका नोनी रोज शामिल हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। सिम्बा और नाला ने कियारा नाम की एक मादा शावक को जन्म दिया है और जल्द ही अपने दूसरे शावक की उम्मीद कर रहे हैं। वे एक शांत नखलिस्तान की यात्रा के लिए निकलते हैं, जहां नाला बच्चे को जन्म देगा, जबकि सिम्बा टिमोन और पुम्बा को प्राइड रॉक में कियारा की देखभाल करने के लिए सौंपती है। रफीकी जल्द ही उनसे मिलने जाता है और कियारा को ये बताने के बाद कि सिम्बा कब उसकी उम्र की थी, वह मुफासा और उसके विश्वासघाती भाई स्कार की युवावस्था के बारे में कहानी साझा करने का फैसला करता है, जिस पर टिमोन और पुम्बा टिप्पणी करते हैं। मुफासा का जन्म शेरों के एक छोटे से परिवार में हुआ था, जिसमें वह और उसके माता पिता मसेगो और अफिया शामिल थे, जो मिलेले नामक एक पौराणिक भूमि के बारे में प्रचार करते थे। बाढ़ आने पर उनकी शांति बाधित हो गई और मुफासा के डर ने उसे अफिया में शामिल होने से रोक दिया और वह बह गया, एक दूर देश में, जहां उसकी मुलाकात ताका नाम के एक शाही शावक से होती है, जो उसे एक मगरमच्छ से बचाता है। ताका के माता पिता राजा ओबासी और रानी एशे एक बाहरी व्यक्ति का स्वागत करने के लिए ताका को जमीन पर लाते हैं। मुफासा का दावा है कि वह अपने गौरव के लिए उपयोगी हो सकता है, क्योंकि वह बहुत तेज है और इसे साबित करने के लिए टका के साथ दौड़ लगाता है। मुफासा थकावट के कारण वापस लौट जाता है, लेकिन ओबासी की अनिच्छा के बावजूद मुफासा का गौरव में स्वागत करने के लिए ताका ने हार मान ली।
मुफासा और ताका जल्द ही एक मजबूत भाईचारे के बंधन के साथ युवा वयस्क बन गए। जल्द ही जब एशे मुफासा को शिकार करना सिखाता है तो भूमि पर सफेद शेरों के एक समूह द्वारा हमला किया जाता है जो मुफासा और एशे पर हमला करते हैं, लेकिन मुफासा उनसे लड़ने में सफल हो जाता है, यहाँ तक कि उनमें से एक को मार भी देता है। ताका हमले को देखता है लेकिन डर के मारे पीछे हट जाता है, जिससे उसे अपने पिता का गुस्सा झेलना पड़ता है। सफेद शेर अपने राजा किरोस को रिपोर्ट करते हैं, जो मारे गए शेर मुफासा का पिता था और वह गौरव को नष्ट करके बदला लेना चाहता है। मुफासा और ताका सफेद शेरों से बचने में कामयाब होते हैं। उनमें से एक जो पीछा कर रहा था उसे एक शेर खा जाता है। मगरमच्छ। जबकि किरोस भाइयों का शिकार जारी रखता है, जैसे ही मुफासा और ताका जमीन पर पहुंचते हैं, उनका सामना साराबी नाम की एक भटकी हुई शेरनी, उसके हॉर्नबिल दोस्त जाजू और एक छोटे रफीकी से होता है, जिसे उसके साथी बंदरों और लंगूरों ने अलग होने के कारण निर्वासित कर दिया था। रफीकी उन्हें बताता है कि वह मिलेले की ओर जा रहा है एक नया घर ढूंढने के लिए और समूह वहां उसका पीछा करने का फैसला करता है। ताका के मन में साराबी के लिए भावनाएं बढ़ने लगती हैं, लेकिन जैसे ही वह उन्हें उसके सामने स्वीकार करने का प्रयास करता है, किरोस और उसका गौरव उनका पीछा करते हैं। लेकिन साराबी मधुमक्खियों का उपयोग करती है सफेद शेरों का ध्यान भटकाने के लिए। वहां से गुजर रहे हाथियों के झुंड में भगदड़ मच गई ताकि समूह दूर जा सके। वह गिर जाती है और घायल हो जाती है, जिससे मुफासा को उसे बचाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। लेकिन वह ठीक हो रही साराबी से दावा करता है कि यह ताका ही था जिसने उसे बचाया था। समूह बर्फीले पहाड़ों पर पहुंचता है जहां वे किरोस और उसके गौरव को खोने में कामयाब होते हैं। सरबी मुफासा को बताती है कि वह जानती थी कि यह वही था जिसने उसे बचाया था और वे जल्द ही प्यार में पड़ गए। दूर से ये देखकर ताका ईर्ष्या से अंधा हो जाता है और जल्द ही किरोस से मिलता है और उसका अभिमान किरोस को मुफासा से बदला लेने के लिए एक प्रस्ताव पेश करता है, क्योंकि उसने ही उसके बेटे की हत्या की थी। अगले दिन समूह एक हरे भरे नखलिस्तान मिलेले तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है, जहां टका गुप्त रूप से किरोस के लिए निशान छोड़ता है और उसका अनुसरण करने का गौरव रफीकी फिर मुफासा को अपना भाई बताता है। जैसे ही सफेद शेर हमला करने आते हैं, जैसे ही मुफासा किरोस का सामना करता है, दुष्ट शेर उसे ताका के विश्वासघात के बारे में बताता है। इसके बावजूद मुफासा सफेद शेरों से लड़ने के लिए भूमि की रक्षा के लिए जानवरों को इकट्ठा करता है। आगामी लड़ाई में किरोस मुफासा को एक गुफा में ले जाता है, जहां वह मुफासा को थका देने में कामयाब हो जाता है। ये देखकर पश्चाताप करने वाला टाका हस्तक्षेप करता है, जिसके परिणामस्वरूप किरोस ने टाका की आंख पर चोट का निशान दे दिया। रफीकी ने भाइयों की मदद करने के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग करके गुफा में प्रवेश किया, जिसके परिणामस्वरूप गुफा में बाढ़ आ गई। निडर होकर किरोस आखिरी बार मुफासा को मारने और उसे पानी के नीचे खींचने का प्रयास करता है, लेकिन गिरती चट्टान किरोस से टकराती है और किरोस को मार देती है, क्योंकि मुफासा तैरकर सुरक्षित निकल जाता है। बाढ़ कम हो जाती है और मुफासा और साराबी एक साथ गुफा से बाहर निकलते हैं और जानवर अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। रफीकी मुफासा को अपना राजा करार देता है। मुफासा जल्द ही अफिया के साथ फिर से जुड़ जाता है, जो उसे बताता है कि मासेगो ऐसा नहीं कर सका। मुफासा ने माफी दिखाते हुए टाका को उसके विश्वासघात के बारे में बताया, लेकिन परिणामस्वरूप उसने टाका को स्कार नाम दिया और फिर कभी भी टाका को नाम से संदर्भित नहीं करने की कसम खाई। मुफासा फिर नवगठित प्राइड रॉक के पास जाता है और दहाड़ता है। वर्तमान में कियारा प्राइड रॉक के शीर्ष पर दहाड़ती है, क्योंकि उसके दादा की आत्मा उस पर हावी हो जाती है। जल्द ही रफीकी, टिमोन और पुम्बा नए शावक और कियारा के छोटे भाई कियोन से मिलने के लिए सिम्बा के साथ फिर से मिलते हैं। मुफासा द लायन किंग एक 2024 अमेरिकी म्यूजिकल ड्रामा एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जो जेफ नाथनसन द्वारा लिखित पटकथा से बैरी जेनकिंस द्वारा निर्देशित है। वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स द्वारा निर्मित ये फिल्म फोटोरियलिस्टिक रूप से एनिमेटेड है और 1994 की फिल्म द लायन किंग के 2019 रीमेक का प्रीक्वल और सीक्वल दोनों है। सेथ रोजन, बिली आइचना, डोनाल्ड ग्लोवर, बेयोंसे नोल्स कार्टर और जॉन कानी ने रीमेक से अपनी भूमिकाएं दोहराईं। नए कलाकारों में आरोन पेरे, केल्विन हैरिस जूनियर, टिफनी बून, मैज मिकेलसेन, थांडीविन न्यूटन, लेनी जेम्स, अनिका नोनी रोज शामिल हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। सिम्बा और नाला ने कियारा नाम की एक मादा शावक को जन्म दिया है और जल्द ही अपने दूसरे शावक की उम्मीद कर रहे हैं। वे एक शांत नखलिस्तान की यात्रा के लिए निकलते हैं, जहां नाला बच्चे को जन्म देगा, जबकि सिम्बा टिमोन और पुम्बा को प्राइड रॉक में कियारा की देखभाल करने के लिए सौंपती है।
रफीकी जल्द ही उनसे मिलने जाता है और कियारा को ये बताने के बाद कि सिम्बा कब उसकी उम्र की थी, वह मुफासा और उसके विश्वासघाती भाई स्कार की युवावस्था के बारे में कहानी साझा करने का फैसला करता है, जिस पर टिमोन और पुम्बा टिप्पणी करते हैं। मुफासा का जन्म शेरों के एक छोटे से परिवार में हुआ था, जिसमें वह और उसके माता पिता मसेगो और अफिया शामिल थे, जो मिलेले नामक एक पौराणिक भूमि के बारे में प्रचार करते थे। बाढ़ आने पर उनकी शांति बाधित हो गई और मुफासा के डर ने उसे अफिया में शामिल होने से रोक दिया और वह बह गया, एक दूर देश में जहां उसकी मुलाकात ताका नाम के एक शाही शावक से होती है, जो उसे एक मगरमच्छ से बचाता है। ताका के माता पिता राजा ओबासी और रानी एशे एक बाहरी व्यक्ति का स्वागत करने के लिए ताका को जमीन पर लाते हैं। मुफासा का दावा है कि वह अपने गौरव के लिए उपयोगी हो सकता है क्योंकि वह बहुत तेज है और इसे साबित करने के लिए टका के साथ दौड़ लगाता है। मुफासा थकावट के कारण वापस लौट जाता है, लेकिन ओबासी की अनिच्छा के बावजूद मुफासा का गौरव में स्वागत करने के लिए ताका ने हार मान ली। मुफासा और ताका जल्द ही एक मजबूत भाईचारे के बंधन के साथ युवा वयस्क बन गए। जल्द ही जब एशे मुफासा को शिकार करना सिखाता है तो भूमि पर सफेद शेरों के एक समूह द्वारा हमला किया जाता है, जो मुफासा और एशे पर हमला करते हैं, लेकिन मुफासा उनसे लड़ने में सफल हो जाता है, यहाँ तक कि उनमें से एक को मार भी देता है। ताका हमले को देखता है लेकिन डर के मारे पीछे हट जाता है, जिससे उसे अपने पिता का गुस्सा झेलना पड़ता है। सफेद शेर अपने राजा किरोस को रिपोर्ट करते हैं, जो मारे गए शेर मुफासा का पिता था और वह गौरव को नष्ट करके बदला लेना चाहता है। मुफासा और ताका सफेद शेरों से बचने में कामयाब होते हैं। उनमें से एक जो पीछा कर रहा था उसे एक शेर खा जाता है, मगरमच्छ, जबकि किरोस भाइयों का शिकार जारी रखता है। जैसे ही मुफासा और ताका जमीन पर पहुंचते हैं, उनका सामना साराबी नाम की एक भटकी हुई शेरनी, उसके हॉर्नबिल दोस्त जाजू और एक छोटे रफीकी से होता है, जिसे उसके साथी बंदरों और लंगूरों ने अलग होने के कारण निर्वासित कर दिया था। रफीकी उन्हें बताता है कि वह मिलेले की ओर जा रहा है एक नया घर ढूंढने के लिए और समूह वहां उसका पीछा करने का फैसला करता है। ताका के मन में साराबी के लिए भावनाएं बढ़ने लगती हैं, लेकिन जैसे ही वह उन्हें उसके सामने स्वीकार करने का प्रयास करता है, किरोस और उसका गौरव उनका पीछा करते हैं। लेकिन साराबी मधुमक्खियों का उपयोग करती है। सफेद शेरों का ध्यान भटकाने के लिए वहां से गुजर रहे हाथियों के झुंड में भगदड़ मच गई ताकि समूह दूर जा सके। वह गिर जाती है और घायल हो जाती है, जिससे मुफासा को उसे बचाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। लेकिन वह ठीक हो रही साराबी से दावा करता है कि यह ताका ही था जिसने उसे बचाया था। समूह बर्फीले पहाड़ों पर पहुंचता है जहां वे किरोस और उसके गौरव को खोने में कामयाब होते हैं। सरबी मुफासा को बताती है कि वह जानती थी कि यह वही था जिसने उसे बचाया था और वे जल्द ही प्यार में पड़ गए। दूर से ये देखकर ताका ईर्ष्या से अंधा हो जाता है और जल्द ही किरोस से मिलता है और उसका अभिमान किरोस को मुफासा से बदला लेने के लिए एक प्रस्ताव पेश करता है, क्योंकि उसने ही उसके बेटे की हत्या की थी। अगले दिन समूह एक हरे भरे नखलिस्तान मिलेले तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है, जहां टका गुप्त रूप से किरोस के लिए निशान छोड़ता है और उसका अनुसरण करने का गौरव रफीकी फिर मुफासा को अपना भाई बताता है। जैसे ही सफेद शेर हमला करने आते हैं, जैसे ही मुफासा किरोस का सामना करता है, दुष्ट शेर उसे ताका के विश्वासघात के बारे में बताता है। इसके बावजूद मुफासा सफेद शेरों से लड़ने के लिए भूमि की रक्षा के लिए जानवरों को इकट्ठा करता है। आगामी लड़ाई में किरोस मुफासा को एक गुफा में ले जाता है, जहां वह मुफासा को थका देने में कामयाब हो जाता है। ये देखकर पश्चाताप करने वाला टाका हस्तक्षेप करता है, जिसके परिणामस्वरूप किरोस ने टाका की आंख पर चोट का निशान दे दिया। रफीकी ने भाइयों की मदद करने के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग करके गुफा में प्रवेश किया, जिसके परिणामस्वरूप गुफा में बाढ़ आ गई। निडर होकर किरोस आखिरी बार मुफासा को मारने और उसे पानी के नीचे खींचने का प्रयास करता है, लेकिन गिरती चट्टान किरोस से टकराती है और किरोस को मार देती है, क्योंकि मुफासा तैरकर सुरक्षित निकल जाता है। बाढ़ कम हो जाती है और मुफासा और साराबी एक साथ गुफा से बाहर निकलते हैं और जानवर अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। रफीकी मुफासा को अपना राजा करार देता है। मुफासा जल्द ही अफिया के साथ फिर से जुड़ जाता है, जो उसे बताता है कि मासेगो ऐसा नहीं कर सका। मुफासा ने माफी दिखाते हुए टाका को उसके विश्वासघात के बारे में बताया, लेकिन परिणामस्वरूप उसने टाका को स्कार नाम दिया और फिर कभी भी टाका को नाम से संदर्भित नहीं करने की कसम खाई। मुफासा फिर नवगठित प्राइड रॉक के पास जाता है और दहाड़ता है। वर्तमान में कियारा प्राइड रॉक के शीर्ष पर दहाड़ती है, क्योंकि उसके दादा की आत्मा उस पर हावी हो जाती है। जल्द ही रफीकी, टिमोन और पुम्बा नए शावक और कियारा के छोटे भाई कियोन से मिलने के लिए सिम्बा के साथ फिर से मिलते हैं।
मुफासा द लायन किंग एक 2024 अमेरिकी म्यूजिकल ड्रामा एक्शन एडवेंचर फिल्म है जो जेफ नाथनसन द्वारा लिखित पटकथा से बैरी जेनकिंस द्वारा निर्देशित है। वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स द्वारा निर्मित ये फिल्म फोटोरियलिस्टिक रूप से एनिमेटेड है और 1994 की फिल्म द लायन किंग के 2019 रीमेक का प्रीक्वल और सीक्वल दोनों है। सेथ रोजन, बिली आइचनर, डोनाल्ड ग्लोवर, बेयोंसे नोल्स कार्टर और जॉन कानी ने रीमेक से अपनी भूमिकाएं दोहराईं। नए कलाकारों में आरोन पेरे, केल्विन हैरिस जूनियर, टिफनी बून, मैज मिकेलसेन, थांडीविन न्यूटन, लेनी जेम्स, अनिका नोनी रोज शामिल हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। सिम्बा और नाला ने कियारा नाम की एक मादा शावक को जन्म दिया है और जल्द ही अपने दूसरे शावक की उम्मीद कर रहे हैं। वे एक शांत नखलिस्तान की यात्रा के लिए निकलते हैं जहां नाला बच्चे को जन्म देगा, जबकि सिम्बा टिमोन और पुम्बा को प्राइड रॉक में कियारा की देखभाल करने के लिए सौंपती है। रफीकी जल्द ही उनसे मिलने जाता है और कियारा को ये बताने के बाद कि सिम्बा कब उसकी उम्र की थी, वह मुफासा और उसके विश्वासघाती भाई स्कार की युवावस्था के बारे में कहानी साझा करने का फैसला करता है, जिस पर टिमोन और पुम्बा टिप्पणी करते हैं। मुफासा का जन्म शेरों के एक छोटे से परिवार में हुआ था जिसमें वह और उसके माता पिता मसेगो और अफिया शामिल थे, जो मिलेले नामक एक पौराणिक भूमि के बारे में प्रचार करते थे। बाढ़ आने पर उनकी शांति बाधित हो गई और मुफासा के डर ने उसे अफिया में शामिल होने से रोक दिया और वह बह गया, एक दूर देश में जहां उसकी मुलाकात ताका नाम के एक शाही शावक से होती है जो उसे एक मगरमच्छ से बचाता है। ताका के माता पिता राजा ओबासी और रानी एशे एक बाहरी व्यक्ति का स्वागत करने के लिए ताका को जमीन पर लाते हैं। मुफासा का दावा है कि वह अपने गौरव के लिए उपयोगी हो सकता है क्योंकि वह बहुत तेज है और इसे साबित करने के लिए टका के साथ दौड़ लगाता है। मुफासा थकावट के कारण वापस लौट जाता है, लेकिन ओबासी की अनिच्छा के बावजूद मुफासा का गौरव में स्वागत करने के लिए ताका ने हार मान ली। मुफासा और ताका जल्द ही एक मजबूत भाईचारे के बंधन के साथ युवा वयस्क बन गए। जल्द ही जब एशे मुफासा को शिकार करना सिखाता है तो भूमि पर सफेद शेरों के एक समूह द्वारा हमला किया जाता है जो मुफासा और एशे पर हमला करते हैं, लेकिन मुफासा उनसे लड़ने में सफल हो जाता है, यहाँ तक कि उनमें से एक को मार भी देता है। ताका हमले को देखता है लेकिन डर के मारे पीछे हट जाता है, जिससे उसे अपने पिता का गुस्सा झेलना पड़ता है। सफेद शेर अपने राजा किरोस को रिपोर्ट करते हैं, जो मारे गए शेर मुफासा का पिता था और वह गौरव को नष्ट करके बदला लेना चाहता है। मुफासा और ताका सफेद शेरों से बचने में कामयाब होते हैं। उनमें से एक जो पीछा कर रहा था उसे एक शेर खा जाता है, मगरमच्छ, जबकि किरोस भाइयों का शिकार जारी रखता है। जैसे ही मुफासा और ताका जमीन पर पहुंचते हैं, उनका सामना साराबी नाम की एक भटकी हुई शेरनी, उसके हॉर्नबिल दोस्त जाजू और एक छोटे रफीकी से होता है, जिसे उसके साथी बंदरों और लंगूरों ने अलग होने के कारण निर्वासित कर दिया था। रफीकी उन्हें बताता है कि वह मिलेले की ओर जा रहा है एक नया घर ढूंढने के लिए और समूह वहां उसका पीछा करने का फैसला करता है। ताका के मन में साराबी के लिए भावनाएं बढ़ने लगती हैं, लेकिन जैसे ही वह उन्हें उसके सामने स्वीकार करने का प्रयास करता है, किरोस और उसका गौरव उनका पीछा करते हैं। लेकिन साराबी मधुमक्खियों का उपयोग करती है सफेद शेरों का ध्यान भटकाने के लिए। वहां से गुजर रहे हाथियों के झुंड में भगदड़ मच गई ताकि समूह दूर जा सके। वह गिर जाती है और घायल हो जाती है, जिससे मुफासा को उसे बचाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। लेकिन वह ठीक हो रही साराबी से दावा करता है कि यह ताका ही था जिसने उसे बचाया था। समूह बर्फीले पहाड़ों पर पहुंचता है जहां वे किरोस और उसके गौरव को खोने में कामयाब होते हैं। सरबी मुफासा को बताती है कि वह जानती थी कि यह वही था जिसने उसे बचाया था और वे जल्द ही प्यार में पड़ गए। दूर से ये देखकर ताका ईर्ष्या से अंधा हो जाता है और जल्द ही किरोस से मिलता है और उसका अभिमान किरोस को मुफासा से बदला लेने के लिए एक प्रस्ताव पेश करता है, क्योंकि उसने ही उसके बेटे की हत्या की थी। अगले दिन समूह एक हरे भरे नखलिस्तान मिलेले तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है, जहां टका गुप्त रूप से किरोस के लिए निशान छोड़ता है और उसका अनुसरण करने का गौरव रफीकी फिर मुफासा को अपना भाई बताता है। जैसे ही सफेद शेर हमला करने आते हैं, जैसे ही मुफासा किरोस का सामना करता है, दुष्ट शेर उसे ताका के विश्वासघात के बारे में बताता है। इसके बावजूद मुफासा सफेद शेरों से लड़ने के लिए भूमि की रक्षा के लिए जानवरों को इकट्ठा करता है। आगामी लड़ाई में किरोस मुफासा को एक गुफा में ले जाता है जहां वह मुफासा को थका देने में कामयाब हो जाता है। ये देखकर पश्चाताप करने वाला टाका हस्तक्षेप करता है, जिसके परिणामस्वरूप किरोस ने टाका की आंख पर चोट का निशान दे दिया। रफीकी ने भाइयों की मदद करने के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग करके गुफा में प्रवेश किया, जिसके परिणामस्वरूप गुफा में बाढ़ आ गई। निडर होकर
किरोस आखिरी बार मुफासा को मारने और उसे पानी के नीचे खींचने का प्रयास करता है, लेकिन गिरती चट्टान किरोस से टकराती है और किरोस को मार देती है क्योंकि मुफासा तैरकर सुरक्षित निकल जाता है। बाढ़ कम हो जाती है और मुफासा और सारा भी एक साथ गुफा से बाहर निकलते हैं और जानवर अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। रफीकी मुफासा को अपना राजा करार देता है। मुफासा जल्द ही अफिया के साथ फिर से जुड़ जाता है, जो उसे बताता है कि मासेगो ऐसा नहीं कर सका। मुफासा ने माफी दिखाते हुए टाका को उसके विश्वासघात के बारे में बताया, लेकिन परिणामस्वरूप उसने टाका को स्कार नाम दिया और फिर कभी भी टाका को नाम से संदर्भित नहीं करने की कसम खाई। मुफासा फिर नवगठित प्राइड रॉक के पास जाता है और दहाड़ता है। वर्तमान में कियारा प्राइड रॉक के शीर्ष पर दहाड़ती है क्योंकि उसके दादा की आत्मा उस पर हावी हो जाती है। जल्द ही रफीकी, टिमोन और पुम्बा नए शावक और कियारा के छोटे भाई कियोन से मिलने के लिए सिम्बा के साथ फिर से मिलते हैं। तो दोस्तों, ये है इस फिल्म की पूरी कहानी। ये फिल्म 20 दिसंबर 2024 को रिलीज हो रही है। अगर आप लोग इस फिल्म को पहले ही सिनेमाघर में देख चुके हैं तो कृपया हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इस फिल्म की कहानी कैसी लगी। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अधिक अपडेट के लिए हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें। समर्थन के लिए धन्यवाद।